Hey everyone, welcome back to my channel Fiction Addiction. Here we are with a novel Virgin Symphony. चलिए एक और न्यू पार्ट स्टार्ट करते हैं. एंड यस, आप लोगों को वीडियो की लेंथ नज़र आ रही होगी, तो इस टॉपिक पर हम जब चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तब बात करेंगे. अभी फ़िलहाल चैप्टर स्टार्ट करते हैं. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट. सो लास्ट पार्ट हमने छोड़ा था जहाँ पर जान एंड ईबो के साइड में एक मिस्टीरियस से नेबर आए थे. एक ऐसे नेबर जिन्होंने उन्हें इन्वाइट किया था अपने घर पर, जिस घर का एम्बियंस देखकर ईबो एंड जान कहीं ना कहीं थोड़े से स्टक आउट थे. बिकॉज देयर इज़ समथिंग विच इज़ लिटिल ऑड, देयर इज़ समथिंग विच इज़ लिटिल डिफरेंट, देयर इज़ समथिंग विच इज़ व्हाट एग्जैक्टली. तो ये बात दोनों में से किसी को समझ में नहीं आई, पर शायद समझना इतना ज़रूरी भी नहीं था. बिकॉज हर इंसान अलग होता है. ये अपने आप में एक स्टेटमेंट भी है, फैक्ट भी है और यूनिवर्सल ट्रुथ भी. तो यही सोचकर ईबो एंड जान दोनों ने ही ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और अपने उस नन्हे मेहमान को अपने घर में जगह दे दी. हाँ, वो नन्हा मेहमान जो लौटते वक्त बेथ एंड फेरियन ने दिया था. वो नया पौधा जो बस जान एंड ईबो के घर में सांसें ले रहा था. हाँ, वो सांसें ही तो ले रहा था, बिल्कुल वैसे जैसे कि ईबो एंड जान ने ईबो की तरफ देखते हुए कहा. क्या? ईबो ने कहा कुछ नहीं. ये कहते हुए वो अपने बेड पर लेट गया था, पर उसकी आंखें टुकुर टुकुर जैसे जान को ही निहार रही थी. जान भी अपने बेड पर लेट गया एंड उसने करवट पलट ली और जान महसूस कर सकता था कि ईबो की निगाहें उसी पर टिकी हुई हैं और कहीं ना कहीं जान के दिल की धड़कनें भी थोड़ी सी बढ़ी हुई हैं. पर उस रात दोनों में से किसी ने कुछ नहीं कहा. ना जान पलटा और ना ईबो उठकर जान के पास आया. दोनों बस अपने अपने ख्यालातों के साथ और उनके नए नए रिश्ते में थोड़े से गैप के साथ, थोड़े से स्लो स्टेप्स के साथ मूव कर रहे हैं. हाँ, अभी भी थोड़े वक्त की ज़रूरत है शायद, या फिर अगर धीमी रफ्तार में चलोगे तो रेस जीत जाओगे और अगर खरगोश की तरह भागोगे तो शायद बीच में ही सो जाओ. ईबो तो यही मानता है, इसीलिए वो कछुए की रफ्तार से ही चलेगा क्योंकि विजान कछुए की तरह ही है. तो ओके, टर्टल की तरह चलते हैं. फाइनली अगला दिन लग चुका था एंड एज यूजुअल उनका डेली रूटीन स्टार्ट हो चुका था. विजान सुबह उठते के साथ ही ईबो को अच्छे से ब्लैंकेट से टक कर क्योंकि ईबो की आदत है अपने हाथ पाँव को बाहर फेंक कर सोने की. ही इज़ रियली अ वेरी 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 मैसी स्लीपर. एंड विजान ने बहुत बार ऑब्जर्व किया है कि वो सच में बिल्कुल से छोटे बच्चे की तरह सोता है. तो इस चीज़ की भी जिम्मेदारी विजान के ऊपर है कि फाइनली अपने अल्फ़ा को अच्छे से कवर करने के बाद विजान घर के बाहर आ गया था. एंड घर के बाहर आते के साथ ही सबसे पहला काम जो वो करता है वो है गहरी सांस लेना, एक रिफ़्रेशिंग ब्रेथ, क्योंकि उस सांस के थ्रू उसके गार्डन की महक उसके अंदर जाती है. और सिर्फ एक छोटी सी मुस्कुराहट लेकर आगे की तरफ बढ़ गया, सारे फूलों को देखते हुए, जिनके अंदर से फूल तो अभी नहीं आए हैं लेकिन पौधे हरे भरे लग रहे हैं. विजान ने वहीं से पानी उठाया एंड सभी पौधों के ऊपर वो पानी डालने लगा. वो अपनी दुनिया में खोया हुआ था, पर सिर्फ तब तक जब तक एक छोटे से क्रीचर ने आकर उस पर बाइट नहीं किया और भौंकना शुरू नहीं किया. एक पल के लिए तो विजान को ऐसा लगा जैसे इसका दिल उसके हलक में आ गया एंड लिटरली उसके हाथ से उसका कैन गिर गया एंड उसे चिल्लाकर अपने आप को पीछे करते हुए कहा, ये क्या है, ये हटो, हे शू शू शू. ये कहते हुए विजान जैसे उस छोटे से पप्पी को भगाने लगा जो उस पर लगातार बस भौंके ही जा रहा था. एंड विजान उस छोटे पप्पी की आवाज़ सुनकर एक शख्स उसकी तरफ दौड़ कर आया एंड कोई और नहीं, नन अदर देन फेरियन ही था, जिसे चिल्लाते हुए कहा, हे जूली, तुम्हें किसने छोड़ा? हे यू स्टॉप. ये कहते हुए उसने तुरंत अपनी उस छोटी सी हुआ डॉग को, जिसका नाम जूली था, उसे अपनी गोद में उठा लिया. बट वो डॉग अभी भी लिटरली अपनी बड़ी बड़ी आंखें कर विजान पर भौंके ही जा रहा था. एंड विजान वाज लाइक, व्हाट इज दिस? हे कौन है ये? कहते हुए उस छोटे से डॉग की तरफ देखने लगा, क्योंकि लिटरली विजान ने पहली बार अपनी जिंदगी में इतना छोटा पपी देखा था जिसे लिटरली उसे पाम के बराबर है. वही दूसरा फेरियन ने फाइनली जूली को थोड़ा शांत किया एंड अपने उस रोब में छुपाते हुए कहा, आई एम लिटरली सॉरी. ये बस पता नहीं कैसे छूट गई, शायद बेत ने ध्यान नहीं दिया और वो यहाँ भाग कर आ गई. मैं से कितनी देर से ढूंढने की कोशिश कर रहा था और ये आई एम सॉरी, तुम्हें लगी तो नहीं? ठीक है, तो वो विजान की तरफ देख लगा जो बस अपनी कंसर्न लुक से फेरियन की तरफ देख रहा था, या मोस्ट स्पेसिफिकली कहा जाए फेरियन के उस कोट की तरफ जिसके अंदर उसने छोटे से पपी. आई मीन सीरियसली? विजान के ऐसे हालात को देखकर फेरियन ने कहा, आर यू ओके? एंड विजान जैसे बस अपने शॉक से बाहर आया एंड उसने फेरियन की तरफ देखा, फिर फेरियन के कोट की तरफ एंड देन उसे सिर्फ एब्सेंट माइंडेडली नोट करते हुए कहा, आई एम ओके. बट ये क्या था? जैसे ही विजान ने कहा, फेरियन ने कहा, ओह ये मेरी और बेत की छोटी पपी है. ये कहते हुए उसने
अपने कोट में छिपी हुई उस छोटी आफत की बुढ़िया की तरफ इशारा किया जो अभी भी भौंक रही थी। एंड विजान ने कहा पपी। फेरियन ने कहा एक मिनट, हाँ ठीक है। तो उसने वापस से अपने उस कोट की पॉकेट के अंदर से उस छोटे पपी को बाहर निकाला एंड देन विजान की तरफ दिखाते हुए कहा ये जूली है। जूली शट अप, भौंकोगी नहीं। ये विजान है, हमारा नेबरहुड में हमारे नेबर, और तुम इन्हीं के गार्डन में आ गई थी बिना मुझसे पूछे। सीरियसली आई विल पनिश यू। ये कहते हुए वो लिटरली उस छोटे डॉग से बात कर रहा था एंड विजान बस देख रहा था उनके इंट्रैक्शन को। एंड देन उसने सिर्फ फेरियन की तरफ देखते हुए कहा पपी इतने छोटे भी होते हैं क्या? ठीक है। तो विजान को खुद भी यकीन नहीं आ रहा था, वो ये सवाल पूछ रहा है क्योंकि बहुत सिली क्वेश्चन है, क्योंकि उसके सामने ही तो है। एंड विजान के सवाल सुनकर एक पल के लिए फेरियन रुकता है एंड देन उसने अपने छोटे चिहुआ की तरफ देखा एंड देन विजान की तरफ देखा एंड देन वापस अपने चिहुआ की तरफ देखा एंड देन विजान की तरफ देखते हुए कहा ओह ये स्पेशल ब्रीड है। आई मीन ज़्यादा वेल नोन नहीं है लेकिन हाँ होते हैं। बेट को भी बहुत पसंद है, तुम मिलना चाहोगे इससे? ठीक है। तो उसने विजान की तरफ उस पपी को बढ़ाया एंड विजान से बस दो को तुम पीछे हो गया एंड उसने अपने दिल पर हाथ रखकर सिर्फ फेरियन की तरफ देखते हुए कहा नहीं इसे वहीं रखो। वैसे मुझे लग रहा है मुझे देखकर ज़्यादा खुश नहीं है, क्योंकि वो सच में विजान को घूर रही थी। एंड इस बात पर फेरियन ने कहा जूली। जैसे ही फेरियन ने अपनी उस थोड़ी सी कोल्ड वॉइस का इस्तेमाल किया, जूली से बस शांत हो जाती है एंड देन वो बस अपने फर से फेरियन के कोट को रब करने लगी, जैसे कि वो थोड़ा सा बटर लगाने की कोशिश कर रही हो ताकि फेरियन शांत हो जाए। पर फेरियन नाराज़ था जूली से, इसीलिए उसने थोड़ा टाइटली जूली को होल्ड कर रखा था। और इस बीच में जूली थोड़ा विजान ने उन दोनों के इंट्रैक्शन को देखा एंड देन धीमी आवाज़ में कहा कोई बात नहीं, इट्स ओके, उसे परेशान मत करो। आई मीन सब ठीक है, गार्डन सब ठीक है। तो विजान जैसे अपने फूलों की तरफ देखने लगा जहाँ से शायद ये डॉग बाहर निकल कर आया था। थैंक गॉड सारे फूल सही हैं। एंड देन विजान ने फेरियन की तरफ देखते हुए कहा इट्स ओके, सब कुछ ठीक है, वो शायद बस गलती से यहाँ आ गई होगी। फेरियन ने कहा हाँ गलती से तो आ ही गई थी, बट डोंट वरी, ये नुकसान नहीं करती। ये बेशक थोड़ा सा एग्रेसिव नेचर की है बट काटती नहीं है। ठीक है। तो विजान की तरफ देख लगा एंड एक पल के लिए विजान रुक गया। उसने वापस उस डॉग की तरफ देखा जो अब उसे ही घूर रही थी एंड देन उसने फेरियन की तरफ देखते हुए कहा शायद, पर मुझे तो ये काट गई। ठीक है। तो विजान जैसे अपने उस रोप की तरफ दिखाने लगा एंड फेरियन ने कहा क्या सच में? ठीक है। तो उसने विजान की तरफ देखा, विजान ने कहा हाँ बट डोंट वरी ज़्यादा। बस पहले विजान कुछ भी कह पाता। फेरियन जब ज़मीन पर बैठता है एंड उसने सिर्फ विजान के उस रोप को हल्का सा ऊपर किया एंड विजान जैसे अपने आप को पीछे करते हुए कहा अरे कोई बात, लेकिन तभी फेरियन ने कहा रुक जाओ। ठीक है। तो उसने विजान के उस पैर को पकड़ लिया था एंड विजान ने कहा हे छोड़, तभी फेरियन ने कहा ठीक है। तो वो विजान को शांत कर देता है एंड इससे पहले कि विजान कुछ भी समझ पाता, फेरियन के हाथों में से जैसे कुछ मैजिक सा बाहर निकला एंड देन वो विजान के पूरे पैर के ऊपर जैसे लिपट गया एंड विजान वाज शॉक। उसे पता नहीं था कि उसने फेरियन की तरफ देखते हुए कहा तुम। फेरियन ने अपनी उन स्पार्कलिंग आई से लिटरली उसकी आईज जैसे शाइन करने लग गई थी, उसने विजान की तरफ देखा एंड विजान जैसे मेस्मराइज हो गया क्योंकि फेरियन की दोनों आंखें किसी ग्लोब की तरह शाइन कर रही थी, चमक रही थी, बिल्कुल वाइट हो चुकी थी वो आंखें। एंड देन फेरियन ने सिर्फ विजान की तरफ देखते हुए कहा ठीक है। तो वो विजान की आंखों में देख लगा एंड विजान जैसे बस फेरियन की आंखों में देखने लगा और वही दूसरी तरफ फेरियन का वो जादू विजान के उस एंकल में पूरी तरीके से लिपट गया था और वो हुआ जो फेरियन के बगल में ही बैठ गई थी वो बस ऐसे देखने लगी चुपचाप। पर इससे पहले कि दोनों में से कोई भी कुछ भी कर पाता या फेरियन का जादू पूरी तरीके से विजान को मेस्मराइज कर पाता, पीछे से एक आवाज़ आती है क्या हो रहा है यहाँ? हड्डी आवाज़ सुनते के साथ ही विजान और फेरियन जैसे दोनों का वो बॉन्ड टूट गया एंड विजान जैसे होश में बाहर आया। उसने अपने पैर को फाइनली फेरियन के उस हाथ से छुड़ाया एंड ईबू की तरफ देखते हुए कहा कुछ नहीं, तुम तभी ईबू जैसे फाइनली फेरियन एंड विजान के बीच में आकर खड़ा हो गया एंड उसने फेरियन की तरफ देखते हुए कहा क्या हो रहा है यहाँ? फेरियन ने कहा कुछ नहीं, वो जूली ने बस काट लिया था। एंड जैसे ही फेरियन ने कहा ईबू चिल्लाते हुए कहा क्या काट लिया था? किसको? विजान आर यू ओके? हे हाँ आर यू ओके? ठीक है। तो ईबू बस कंसर्न में विजान की तरफ देख लगा एंड विजान ने सिर्फ थोड़ा अपने झटके में से बाहर आते हुए कहा हाँ सर। विजान के कहने से ईबू को यकीन हो जाए ऐसे थोड़ी हो सकता है। ईबू ने लिटरली विजान को ऊपर से तक हिला दिया था, उसे आगे से पीछे से उसके पैरों में उसके हाथ में हर जगह चेक करते हुए कहा क्या हुआ है? तुम्हें चोट लगी है? विजान ने कहा नहीं चोट नहीं लगी, वो आई मीन लगी थी पर सब एक तो विजान से अपने अंकल की तरफ देखने लगा एंड सरप्राइजिंगली उसका अंकल पूरी तरीके से हील हो गया था एंड विजान ने सिर्फ फेरियन की तरफ देखा और फेरियन ने फिर से अपनी जूली को अपनी गोद में उठाया एंड देन उसके फर को सिर्फ पैट करते हुए कहा अब सब ठीक है एंड आई एम सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, मैं चलता हूँ, बेत को जगाना है। हाँ गुड मॉर्निंग बोथ ऑफ यू, बाय। हाँ एंड आई एम सॉरी वंस अगेन जूली की वजह से, मैं चलता हूँ, बाय। ठीक है। तो ये फेरियन जैसे ऑकवर्डली वहाँ से बस निकल गया था जैसे कि एंड फेरियन के पास जाने के बाद ही वो सिर्फ उस फेरियन की तरफ घूर कर देखा एंड देन विजान की तरफ देखते हुए कहा क्या कर रहा था यहाँ और किस बात के लिए सॉरी, और ये इस तरह से भाग क्यों गया? इस बात पर विजान ने ऐसे फेरियन की तरफ से अपनी निगाहों को हटाया एंड देन ईबू की तरफ देखते हुए कहा पता नहीं, वो एक्चुअली उसका डॉग यहाँ बस
वो बस यहाँ भाग कर आ गया था एंड उसने बस मुझ पर हमला कर दिया। एंड जैसे विजान ने कहा इबो ने फिर से लाते हुए कहा हमला मैं उसको छोड़ूंगा। ठीक है, तो वो उससे पहले कि इबो आगे बढ़ पाता, विजान ने सिर्फ इबो के कंधे पर हाथ रखा एंड उसकी तरफ देखते हुए कहा बस कुछ नहीं हुआ। तुमने देखा ना उसका डॉग कितना छोटा था? मैंने कहा क्या? विजान ने कहा तुमने नहीं देखा वो कितना छोटा था? मैं लिटरली मेरे पाम के बराबर था। मैंने आज से पहले इतना छोटा सा क्रीचर नहीं देखा। वो काइंड ऑफ स्कैरी तो था लेकिन क्यूट लग रहा था। एंड विजान के बिहेवियर को देखकर इबो ने कहा क्यूट पपी? इस बात पर विजान ने इबो की तरफ देखते हुए कहा हाँ बहुत छोटा सा, आई लिटरली मेरे पाम के बराबर था, बहुत छोटा पर स्कैरी था। उसकी आंखें बड़ी बड़ी थी और वो बस भौंके जा रहा था। तब तक फेरियन नहीं आया, पर जैसे फेरियन आया शी वॉज क्वाइट एंड फाइनली फेरियन ने मेरे पाँव के जख्म को ठीक कर दिया। एंड जैसे ही विजान ने कहा इबो ने बस विजान की तरफ देखते हुए कहा पाँव में जख्म? ठीक है, तो वो विजान के पैर में बैठ गया था एंड विजान ने कहा हाँ वो हल्का सा था लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, तो वो विजान मना कर रहा था पर विजान के कहने से इबो मान जाए, वो इबो कैसा? उसे जब तक खुद के लिए फाइनली कंफर्मेशन नहीं हो जाता वो नहीं छोड़ सकता। इसीलिए इबो बस विजान के उस रोप को ऊपर करता है जितना फेरियन ने किया था उससे थोड़ा सा ज़्यादा एंड वो बस देखने लगा पर वहाँ कुछ भी नहीं था। उसने विजान की तरफ देखते हुए कहा यहाँ तो कुछ भी। तो विजान ने कहा हाँ आई थिंक फेरियन। ने कहा क्या? विजान ने कहा पता नहीं उसके पास कोई पावर जैसा, शायद वो एक हीलर है। जैसे विजान ने कहा इबो ने कहा व्हाट? विजान ने कहा एग्जैक्टली एंशिएंट टाइम पर हुआ करते थे ना ये हीलर्स वगैरह, पर मुझे नहीं पता, पर यहाँ स्क्रैच था और अब नहीं है। एंड वो यहाँ से भाग गया। तो मुझे लगता है वैसे मेरे को विजान कुछ बोल पाता। इबो ने सिर्फ विजान के उस रोप को ठीक किया एंड खड़ा हुआ एंड देन उसने विजान की तरफ देखते हुए कहा कोई फर्क नहीं पड़ता, चला गया ना वो, जाने दो उसे। एंड तुम मेरे साथ चलो, मुझे चाय पीनी है, कमान अंदर चलो, बाहर ठंड है, चलो तो मेरे साथ। ठीक है, तो पता नहीं क्यों बस उसे अच्छा नहीं लगा विजान से किसी और के बारे में बात कर रहा था, इसलिए वो सिर्फ विजान का हाथ पकड़ता है एंड उसे बस करके अंदर ले जाता है। ये फेरियन पता नहीं क्यों पर इबो को ऐसी कुछ अच्छी वाइब्स नहीं आ रही हैं उस दिन से ही जिस दिन से उसने उससे पहली बार देखा है। वही दूसरा बेत ने फेरियन की तरफ देखते हुए कहा आ गए तुम? फेरियन ने कहा ये कहते हुए वो जूली को वहीं टेबल पर रख देता है बोल में। एंड जूली बस वहीं से देख रही थी दोनों को, पर इस बार वो भौंक नहीं रही थी, वो बिल्कुल खामोश थी, बिल्कुल चुप और दोनों की तरफ देख रही थी। वही दूसरी तरफ फेरियन ने वही चेयर पर बैठते हुए कहा इंटरेस्टिंग। बेत ने फेरियन को वही उस कप में एक रेड कलर का अजीब सा लिक्विड सर्व करते हुए कहा अजीब पर क्या? फेरियन ने कहा कुछ नहीं, क्या ये फ्रेश है? ये कहते हुए उसने उस कप को उठाया एंड इस बात पर फेरियन ने सिर्फ मुस्कुरा कर उसके बगल में बैठते हुए कहा फ्रेश ही है, रात की वो चीखें अच्छी थी नहीं? ये कहते हुए वो अपनी अजीब सी निगाहों से फेरियन की तरफ देखने लगे एंड फेरियन बस अपने ब्लैंक और एक्सप्रेशनलेस फेस के साथ उस ड्रिंक को पीता है एंड उसने फेरियन की तरफ देखा, फिर न्यूज़पेपर उठाकर उसे पढ़ते हुए कहा पर हमें केयरफुल रहना होगा, किसी को भी पता नहीं लगना चाहिए। इस बात पर बेत ने मुस्कुराते हुए कहा किसी को पता नहीं लगेगा, जब तक हमारा काम नहीं हो जाता तब तक तो, और एक बार हमारा काम हो गया फिर किसी को पता लगे तो क्या फ़र्क पड़ता है। इस बात पर फेरियन ने सिर्फ घूर कर बेत की तरफ देखा एंड देन न्यूज़पेपर के एक कटिंग की तरफ पॉइंट आउट करते हुए कहा हमारा मकसद सिर्फ मकसद पूरा करना नहीं है, हमारा मकसद पीछे कोई सुराग छोड़ना भी नहीं है। मैं नहीं चाहता कोई भी हम तक फिर पहुँचे, हमें सिर्फ अपना काम करना है और निकल जाना है। एंड इस बात पर बेत ने सिर्फ वहीं उस बोल में से जूली को उठाया, अपने पाम में पकड़ा एंड देन फेरियन की तरफ देखते हुए कहा हाँ तो इसमें कौन सी नई बात है, हर बार ही तो हम यही करते हैं, इस बार भी हम यही करेंगे, निकल जाएंगे। पर इस बात पर फेरियन ने कहा हर बार की तरह ये बार सेम नहीं है, तुम्हें जानती हो ना, इस बार बहुत इम्पोर्टेंट है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली। ये कहते हुए उसने अपनी उन वही वाइट आइज से बेत की तरफ देखा और बेत की भी आंखें जैसे कम्प्लीटली चेंज हो गई थी और अगले ही सेकंड उसके बड़े बड़े कैनाइन्स बाहर आ गए थे और उसकी बॉडी का कलर जैसे बस चेंज होने लगा। इस बात पर फेरियन ने कहा कंट्रोल एंड बेत ने सिर्फ अपने आप को फिर से चेंज किया एंड देन फेरियन की तरफ देखते हुए कहा मैं तो कंट्रोल ही कर रही थी, पर ये खुशबू कितनी फैसिनेटिंग है नहीं? ये कहते हुए वो अपने आप को लीन करती है जूली के फेस के बहुत नज़दीक
जहाँ से एंड इस बात पर फिर ने सिर्फ जूली को अपने हाथ में पकड़ा एंड देन उसके चेहरे की तरफ देखा, फिर बहुत ज़्यादा क्रूली जूली के पूरे मुंह को खोल दिया। जैसे उसने मुंह को खोला जूली इस पर चिल्लाने लगी, पर फेरियन उसकी निगाहें सिर्फ जूली के उन आगे वाले दांतों पर थी, जिस पर फेरियन सिर्फ बहुत धीमे से उन दांतों पर अपने फिंगर को टच किया। जैसे ही टच किया वहाँ से खून बाहर आ गया एंड जैसे ही वो खून बाहर आया बेट जैसे और अग्रेसिव हो गई। वो आगे बढ़ना चाहती थी पर फेरियन ने जैसे अपने दूसरे हाथ से उसे सिर्फ ब्लॉक कर दिया एंड देन जूली की तरफ देखते हुए कहा, इंटरेस्टिंग, थैंक्स स्वीट हार्ट, पर मुझे और चाहिए। बेट ने कहा, हे फेरियन ये फेयर नहीं है, मुझे भी चाहिए, मुझे, हे फेरियन। ये कहते हुए वो बोलने ही वाली थी, लेकिन अगले सेकंड जो हुआ वो सिर्फ वहाँ आवाज़ थी और बहुत सारा खून। एंड वही बेस सिर्फ एग्रेसिवली फेरियन की तरफ देख रही थी और फेरियन सिर्फ डेडली तरीके से मुस्कुरा रहा था, बिल्कुल वैसे जैसे कि ईपो मुस्कुरा रहा था सिली की तरह। अपनी पिंक प्लेट को देखकर विजान ने कहा, ऐसा भी क्या खास है इस प्लेट के अंदर जो तुम बस ऐसे ही मुस्कुराते रहते हो? ईपो ने कहा, खास? देखो ना विजान कितना क्यूट है, ये लिटरली देखो ना कितना क्यूट है। तो पता है बचपन से हमेशा से मैं मम से कहता था कि आई वॉन्ट अ पिंक प्लेट, बट शी नेवर मुझे कभी भी उन्होंने लेने नहीं दिया, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग ये बहुत गर्लिश है। अब एक बात बताओ, कलर का भी कोई जेंडर होता है क्या? कोई भी कलर कोई भी पसंद कर सकता है। अब ये थोड़ी है कि अल्फा के लिए रेड ब्लडी कलर ही बना होगा और एक ओमेगा के लिए सॉफ्ट कलर्स। इट्स नॉट, आई मीन तुम्हें लगता है ये फेयर नहीं है? एक तो ऊपर जैसे बोले जा रहा था एंड विजान जैसे बस ईपो की तरफ देखने लगा। ईपो ने कहा, बोलो ना ये फेयर नहीं है ना? पर विजान ने कहा, आई डोंट नो, मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं। ईपो ने कहा, सोचा नहीं तो फिर सोचो ना, सोचना चाहिए। आई मीन फ्यूचर के अंदर मैं नहीं चाहता हमारे बच्चों को लेकर इसमें कोई झगड़ा हो। हमारे बच्चे जो पसंद करना चाहे वो पसंद कर सकते हैं, वो पिंक पसंद करना चाहे तो वो पिंक पसंद कर सकते हैं, और वो अगर और कोई बस बोले कि वो कुछ ही बोलता है। विजान सिर्फ ईपो की तरफ देखते हुए कहा, क्या बोल रहे हो तुम? ईपो ने कहा, क्या आई मीन क्या हमारे बच्चे नहीं होंगे? जैसे ईपो ने कहा विजान को तस्का लग गया। ईपो ने तुरंत वहीं साइड से पानी लिया एंड विजान को पिलाते हुए कहा, अरे संभल कर, तुम तो पहले से एक्साइटेड हो गए। मैंने तो सिर्फ ख्वाब दिखाया था, अभी तो ये सपना है, हकीकत भी होगा। विजान तुम्हें इतना ज़्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है। बच्चे क्या, तुम चाहोगे तो 2 3 4 पूरी फुटबॉल टीम बना देंगे हम। तुम बस शांत रहो। हाँ बेबी, शांत शांत शांत, काम डाउन। मुझे पता है ख्वाब बहुत अच्छा है, बहुत सपना बहुत अच्छा है, एक दिन पूरा भी होगा, पर उसके लिए तुम इतना एक्साइटेड। बस बोले कि वो कुछ बोलता है। विजान ने लिटरली को पुश करते हुए कहा, शट अप, बकवास बंद करो अपनी। ईपो ने कहा, क्या मैं कुछ गलत थोड़ी बोल रहा हूँ? विजान ने कहा, चुप रहो। लेकिन वजह से ईपो की तरफ घुंड लगाएंगे वो बस चुप हो जाता है एंड वो टुकुर टुकुर से विजान की तरफ देख रहा था, जो कूर कर ईपो की तरफ देख रहा था। आई मीन ये शेमलेस इंसान बोलने से पहले से कोई भी। विजान सिर्फ अपनी आंखें बंद की, गहरी सांस लिया एंड देन धीमे से कहा, अपना खाना खाओ। ईपो ने कहा, पर मैं, तभी विजान ने कूर कर कहा, अपना खाना खाओ। एंड फिर क्या था, विजान की ऐसी वार्निंग मिलने के बाद वो सिर्फ चुपचाप अपना खाना खाने लगता है। लेकिन विजान महसूस कर सकता था ईपो की वो क्यूट पाउटी है जैसे उस पर ही टिकी हुई है, पर विजान बिल्कुल भी ध्यान नहीं देने वाला था। ये इंसान कुछ भी बोलता है, लिटरली कुछ भी बोलता है। विजान के पास सुबह सुबह बिल्कुल भी वक्त नहीं है ईपो की किसी भी बकवास बात को सुनने का। और बच्चे, सीरियसली आई मीन अभी उनकी जो अजीब सी लाइफ चल रही है उसको गुजरे हुए 2-3 दिन नहीं हुए और इस इंसान को बच्चे चाहिए? लिटरली ये ख्वाब ही कितना अजीब है। विजान जैसे अपना गुस्सा सिर्फ उस टेबल को साफ करने में उतार रहा था एंड लिटरली से स्ट्राइक हुआ। उसने क्या बोला? ख्वाब? हाँ, ये ईपो के साथ रहने का असर ये है कि विजान का भी दिमाग खराब होता जा रहा है। उसकी जुबान बिल्कुल ईपो की तरह होती जा रही है उसका। फाइनली विजान अपने पूरे टेबल को क्लीन करने के बाद किचन में आ गया था एंड वो बस चीज़ों को चेक करने लगा। दोपहर का खाना बनाने के लिए वो चीज़ें निकाल रहा था एंड वे दूसरा वो बाहर बिजी था लकड़ियाँ काटने के लिए, क्योंकि लकड़ियाँ थोड़ी कम हो गई थी। एंड विजान ने अचानक उसका ध्यान, उसने अपने सारे चीज़ों को देखा, सारे बॉक्सेस को, एंड लिटरली उसे रियलाइज़ हुआ कि घर में ऑलमोस्ट राशन ख़त्म सा ही है, चीज़ें ज़्यादा नहीं बची हैं, सिर्फ 1 या 2 वक्त का खाना बन जाएगा। एंड उसके बाद ना तो राइस है, ना तो फ्लावर है, और कुछ स्पाइसेस भी और सब्जियाँ भी। विजान ने इन सारी चीज़ों को ही सेटल किया एंड देन उसने बाहर खिड़की की तरफ देखा एंड वहीं से आवाज़ लगाते हुए कहा, ईपो ईपो। एंड विजान की आवाज़ सुनकर ईपो जो वहीं पेड़ पर टंगा हुआ था उसने वहीं से चिल्लाते हुए कहा, हाँ विजान मैं ऊपर हूँ, मैं अंदर नहीं आ सकता। विजान ने कहा, ठीक है मैं भी बाहर आता हूँ। ठीक है, तो विजान अपने एप्रिन को नीचे उतारता है एंड अपने हाथ पोंछता हुआ वो आगे बढ़ने ही वाला था, जहाँ से उसका वैसे रुक गया। उसने अपने उस पौधे की तरफ देखा जो, एंड देन वो जो कल पौधा लेकर आया था बेत के यहाँ से, उस पौधे को सेटल किया। आई मीन उसने ये पौधा कल यहाँ रखा था ना, ये यहाँ कैसे आ गया? ये ईपो भी ना चीज़ों को बस इधर से उधर करता रहता है। इस प्लांट को हवा की ज़रूरत तो होगी ही ना, इसीलिए विजान ने वापस से उस प्लांट को स्लैब पे से
वहीं साइड विंडो पर रख दिया था। कल भी उसने इस प्लांट को यहीं रखा था, पर एक बार फिर से वो पता नहीं प्लांट यहाँ कैसे, खैर शायद ईबो ही होगा। ठीक है, तो विजान उस प्लांट को वापस उसी जगह पर रखकर फाइनली बाहर आ गया था जहाँ ईबो पेड़ पर टका हुआ था। विजान ने ईबो की तरफ देखते हुए कहा, मुझे तुमसे कुछ कहना था। ईबो ने कहा, हाँ डार्लिंग कहो ना, आई लव यू सो मच। सुनने के लिए मैं कब से बेकरार हूँ। एंड जैसे ही ईबो ने कहा, विजान की आंखें और उसका मुंह देखने लायक था। उसे सिर्फ विजान ने ईबो को सिर्फ एक डेथली ग्लेयर दिया। वहीं दूसरा ईबो ने सिर्फ हंसते हुए कहा, ओके ओके ठीक है, मजाक नहीं करूंगा। क्या कह रहे हो? वैसे जो भी कहो अच्छा कहना, मुझे कुछ अच्छा सुनना है डार्लिंग, तुम्हारे मुंह से कुछ पैसे पता की। ईबो कुछ ही बोल पाता। विजान ने कहा, घर का राशन खत्म हो गया है। एंड जैसे ईबो ने सुना, सिर्फ विजान की तरफ देखा। एंड विजान ने ईबो की तरफ देखा। एंड ईबो ने मुंह बनाते हुए कहा, मूड स्पॉइलर, लिटरली तुम कोई फन नहीं हो, थोड़ी रोमांटिक बातें नहीं बोल सकते? राशन ये बीच में कहाँ से आ गया? हमारे और तुम्हारे बीच में कुछ भी नहीं होना चाहिए डार्लिंग, कुछ भी नहीं। हाँ, पर लगता है मेरे और तुम्हारे बीच में दुनिया की सारी बातें हैं, सारी बातें। क्या कहा तुमने? ये तो वजह से विजान की तरफ देख लगा। एंड विजान ने बिल्कुल ही टेस्टलेसली वो की तरफ देखते हुए कहा, राशन खत्म हो गया है, घर में चावल दाल कुछ भी नहीं है, हमें लाना पड़ेगा। ईबो ने कहा, ओह ले आऊँगा शाम को। विजान ने कहा, शाम को नहीं, अभी लाना पड़ेगा। ईबो ने कहा, क्या? विजान ने कहा, चीज़ें बहुत सारी कम हैं और मुझे खाना बनाना है। इस बात पर ईबो ने कहा, पर अभी तो मैं काम कर रहा हूँ, ऊपर चढ़ा हुआ हूँ, मैं नीचे उतरूंगा फिर ऊपर चढ़ूंगा, बहुत सारी मेहनत हो जाएगी डार्लिंग, तो अभी के लिए ठीक है। तो वो विजान की तरफ देख रहे हैं। विजान ने सिर्फ ईबो की तरफ देखते हुए कहा, पर ईबो ने कहा, ओके ठीक है, मैं नीचे उतर रहा हूँ। विजान ने कहा, नहीं कोई बात नहीं, तुम वहीं रहो, मैं ले आता हूँ। एंड जैसे ही विजान ने कहा, ईबो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग क्या, वो विजान की तरफ देख कर विजान ने कहा, क्या? ईबो ने कहा, तुम जाना चाहते हो बाहर? इस बात पर विजान ने कहा, नहीं। ईबो ने कहा, अरे मैं जानता हूँ तुम्हें बाहर जाने से पता नहीं क्यों प्रॉब्लम है, पर तुम्हें जाना चाहिए, अगर तुम जाना चाहते हो तो जा सकते हो, ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से मार्केट। विजान ने कहा, नहीं मैं इंतज़ार करूँगा, और जो है अभी वही बना लेता हूँ, दिक्कत तो नहीं होगी ना तुम्हें? इस बात पर ईबो ने चिल्लाते हुए कहा, दिक्कत तुम्हारे रहते? बिल्कुल भी नहीं डार्लिंग, तुम मुझे अगर सूखी रोटी भी दोगे ना, मैं वो भी खुशी से खा लूँगा, क्योंकि वही मेरे लिए 5 स्टार मील। बस मैंने कि ईबो कुछ बोलता है, विजान सिर्फ ईबो को एक लुक देता है, वहाँ से चला गया था। एंड ईबो ने सिर्फ वहीं चिल्लाते हुए कहा, हे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, रूड है। विजान मेरी बात पूरी नहीं हुई थी डार्लिंग, अरे सुनकर तो जाओ। विजान विजान विजान, ये तो ईबो सिर्फ चिल्लाता रहा, पर विजान जैसे ऑलरेडी करके अंदर आ गया था। एंड देन सिर्फ अपना सर झटकते हुए कहा, ये और इसकी बातें, पता नहीं ये सारी बातें कैसे कर लेता है और क्या क्या बातें करता है। ये तो विजान वापस से किचन में आ गया था। एंड अपने एप्रन पहनकर वो चीज़ों को सेटल करने की कोशिश करने लगा एंड देखने लगा वो क्या बना सकता है। वही दूसरी तरफ ईबो फाइनली एक गहरी सांस लेकर नीचे उतर आया था। लगभग 2 घंटे के बाद उसने बहुत सारी लकड़ियाँ काट ली थी एंड सबको वो सेटल कर रहा था एंड वो लिटरली थक गया था। उसने सिर्फ एक गहरी सांस लेते हुए कहा, आज तो बहुत मेहनत हो गई सच में, पर ये ज़रूरी भी था, मौसम ख़राब होने वाला है और पता नहीं कब तूफान आ जाए और बर्फ़ हो जाए, इसलिए सब कुछ काट लिया, तो मैंने ठीक ही किया। नहीं तो वो उस लकड़ी के गट्ठर को उठाने ही वाला था, पीछे से किसी ने कहा, हेलो। एंड ये आवाज़ सुनकर एक पल के लिए वो चौंक गया। उसने पीछे की तरफ देखते हुए कहा, भेद ने कहा, आई एम सॉरी, मैं बस मतलब मैंने कुछ आवाज़ें सुनी तो। ईबो ने कहा, हाँ मैं बस ये लकड़ियाँ काट रहा था, और तुम? भेद ने कहा, ओ हमारे घर का भी बैकयार्ड यहाँ तुम्हारे बैकयार्ड से कनेक्टेड है। ईबो ने कहा, क्या? इस बात पर बेत ने कहा, हाँ ये यहाँ से दरवाज़ा है, फेरियन ने इसे अभी खोला और मैं यहीं पीछे बैठकर बुक पढ़ रही थी। बुक, फेरियन घर पर नहीं था तो मैं तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? ठीक है। तो वे बेट जैसे बस ईबो की तरफ देख लेगा एंड ईबो ने सिर्फ बेट की तरफ देखते हुए कहा, नहीं मैं तो ऑलरेडी मतलब मेरा काम ख़त्म हो चुका है। बेट ने कहा, ओह तो तुम जा रहे हो अंदर? ईबो ने उन लकड़ियों को उठाया एंड देन बेट की तरफ देखते हुए कहा, विजान मेरा इंतज़ार कर रहा है, खाना बन चुका होगा। तो बेट ने कहा, खाना? ठीक है। तो वो जैसे चुप हो गई थी। ईबो ने कहा, क्या हुआ, तुमने खाना नहीं बनाया? दोपहर का समय हो रहा है ना। इस बात पर बेट ने कहा, फेरियन नहीं था तो अकेले मैं अपने लिए क्या ही खाना बनाती। कोई बात नहीं, तुम जाओ, मैं जाती हूँ। ठीक है। तो वो जाने लगी, पर ईबो जैसे बस उसने एक पल के लिए बेट की तरफ देखा एंड देन घर की तरफ एंड देन उसने फाइनली कहा, रुक जाओ। ईबो को भी नहीं पता कि वो क्यों कर रहा है, पर डैम उसकी अच्छी आदतें। और वहीं तो सिर्फ बेत रुक गई। तो उसने ईबो की तरफ देखते हुए कहा, हाँ तुमने कुछ कहा? ईबो ने कहा, नहीं मैं बस ये कह रहा था कि अगर तुम चाहो तो हमारे घर खा सकती हो। तुमने कल ऑफ़र किया था हमें खाना, तो आज तुम फेरियन नहीं है तो क्या करोगे अकेले खुद के लिए खाना बनाकर? विजान ने खाना बनाया होगा तो तुम चाहो तो। ठीक है। तो ईबो जैसे बस बोल रहा था एंड बेत बस उसे बस अपनी चमकती आंखों से कहा, क्या सच में? ठीक है। तो तुरंत जैसे ईबो के पास आकर खड़ी हो गई थी एंड इस बात पर ईबो ने थोड़ा सा ऑकवर्ड लिखा, हाँ इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो। इस बात पर बेत ने कहा, नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं तो बस नहीं चाहती कि तुम्हें कोई, मैं डिस्टर्ब तो नहीं कर रही ना? ठीक है। तो बेत ने सिर्फ विजान की तरफ देखा एंड विजान ने बस हल्के से कहा, नहीं बिल्कुल भी नहीं,
तुम ये खाती हो ना? ठीक है, तो विज़ान ने सूप बेत की उस बोल में सर्व कर दिया था एंड बेत ने सिर्फ सूप की तरफ देखा एंड उसने विज़ान की तरफ देखते हुए कहा, कभी ट्राई नहीं किया पर ट्राई कर सकती हूँ, खुशबू अच्छी आ रही है। ठीक है, तो वो एक स्निफ लेती है एंड उसको इस तरीके से बिहेव करते हुए देखकर इबो एंड विज़ान जैसे दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे एंड इबो ने जैसे अगले ही सेकंड मुस्कुराते हुए कहा, हाँ तुम टेस्ट करो, तुम्हारे यहाँ पर ये सब कुछ नहीं खाते, आई मीन हमारे यहाँ थोड़ा स्पाइस ज़्यादा खाते हैं, विज़ान को स्पाइस ज़्यादा पसंद है, तो तुम बस ये कुछ बोलता अचानक से बेत ने बस उस बोल को एक ही झटके में ख़त्म किया, अंदर वहीं रखते हुए कहा, इसमें तो बिल्कुल भी स्पाइस नहीं है। एंड बेत के जेस्चर को देखकर एक पल के लिए विज़ान एंड इबो जो चौंक गए, वो सिर्फ बेत की तरफ देख लगे एंड विज़ान ने कहा, वो गर्म था। इबो ने कहा, हाँ तुमने एक बार में कैसे, आर यू ओके? ठीक है, तो बेत की तरफ देख लगा एंड बेत बस अपने चमचमाती आंखों से एक पल इबो की तरफ देखती है, एक पल विज़ान की तरफ, अंदर उसने सिर्फ उस बोल की तरफ देखते हुए कहा, हाँ मुझे गर्म नहीं लगा। एंड बेत की ये बात सुनकर विज़ान और इबो दोनों बस उस बड़े से पॉट की तरफ देख रहे थे जो वही टेबल पर रखा हुआ था, जिसमें धुआं लिटरली, विज़ान ने सिर्फ ब्लिंक करते हुए कहा, पर ये तो उबल, आई मीन तुम्हें गर्म क्यों नहीं लगा? एंड विज़ान की इस बात पर बेत ने सिर्फ उस पॉट की तरफ देखा एंड देन इबो की तरफ देखा एंड देन विज़ान की तरफ देखते हुए कहा, दरअसल हमारे यहाँ पर तुम जानते हो ना टेम्परेचर कितना ज़्यादा हाई रहता है, ऑलमोस्ट हम लोग नेगेटिव ऑल्टीट्यूड में ही रहते हैं, तो वहाँ के हिसाब से हम लोग काफ़ी गर्म चीज़ें खाते हैं और ये तो कुछ भी नहीं है, हमें आदत है। तो तुम्हें ऑकवर्ड, आई मीन आई एम सॉरी, मुझे पता होता तो मैं तुम लोगों के जैसे खाना खाती। ठीक है, तो बेत जैसे थोड़ा सा कॉन्शियस हो गई थी एंड उस तरह से देखकर विज़ान एंड इबो को रियलाइज़ हुआ कि वो कुछ ज़्यादा ही ऑकवर्ड बिहेव कर रहे हैं, इसलिए अगले सेकंड विज़ान ने अपने गले को साफ करते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ, हम सब लोगों का अलग अलग एटमॉस्फेयर होता है, तुमने कुछ गलत नहीं किया, इट्स ओके। एंड खाना खाते हैं, हाँ इबो। ठीक है, तो उसने इबो की प्लेट में सर्व कर दिया था, जो अभी भी बेत की तरफ ही देख रहा था एंड विज़ान ने लिटरली इबो को नीचे से लात मारी थी ताकि इबो अपने होश में बाहर आ जाए एंड विज़ान के जेस्चर से इबो सिर्फ विज़ान की तरफ देख लगा एंड विज़ान ने कहा, खाना खाओ शांति से। एंड विज़ान की वार्निंग सुनकर फाइनली वो जैसे अपनी पलकों को झपकाता है एंड देन वो अपने खाने पर फोकस करता है, क्योंकि वो सच में बेत को कुछ ज़्यादा अजीब तरीके से देख रहा था एंड विज़ान नहीं चाहता था कि बेत को थोड़ा ऑकवर्ड फील हो, वो ऑलरेडी दोनों बेत को कुछ ज़्यादा ही ऑकवर्ड फील करा चुके हैं। आई मीन हाँ कोई बात नहीं। विज़ान ने बेत की तरफ देखते हुए कहा, तो अपने बारे में कुछ बताओ। बेत ने कहा, क्या? विज़ान ने कहा, आई मीन ठीक है, तो उसने इबो की तरफ देखा एंड देन से वापस बेत की तरफ देखते हुए कहा, तो तुम्हारी शादी होने वाली है ना? बेत ने कहा, हाँ उसी के सिलसिले में हम यहाँ आए हैं। ये कहकर बेत फिर चुप हो गई एंड विज़ान भी चुप हो गया एंड इबो भी चुप हो गया एंड टेबल इस तरीके से चुप रहे तो इबो को तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। वही दूसरा उसने अगले ही सेकंड बेत की तरफ देखते हुए कहा, तो शादी कब है? ठीक है, तो वो अपना खाना खा रहा था एंड बेत ने से इबो की तरफ देखा, क्या? इबो ने बेत की तरफ देखते हुए कहा, शादी कब है? शादी के लिए आई हो ना यहाँ? ठीक है, तो बेत बस चुप हो गई थी एंड विज़ान ने इबो की तरफ देखते हुए कहा, इबो ने कहा, क्या मैंने कुछ गलत सवाल पूछा क्या? ठीक है, तो वो विज़ान की तरफ देख लगा था। बेत ने कहा, नहीं तुमने कुछ भी गलत सवाल नहीं पूछा और शादी के बारे में एक्चुअली पता नहीं है। एंड जैसे बेत ने कहा इबो जैसे रुक गया एंड विज़ान भी रुक गया, वो बेत की तरफ देखने लगा एंड उसने फिर कहा, मतलब? बेत ने सिर्फ खाने की तरफ देखा एंड देन उसने धीमे से कहा, अभी पता नहीं है, आई मीन डेट डिसाइड नहीं हुई है, सिर्फ अजम्पशंस हैं कि मे बी इस मंथ के एंड तक या फिर नेक्स्ट मंथ, जैसे भी सिचुएशन बने, पता नहीं है। ठीक है, तो वो अपना खाना फिर से खाने लगी एंड विज़ान और इबो ने एक दूसरे की तरफ देखा एंड देन विज़ान ने कहा, समझ सकता हूँ। ठीक है, तो ये विज़ान जैसे अपना खाना खाने लगा पर इबो को क्यूरियोसिटी कुछ ज़्यादा थी, इसलिए अगले सेकंड उसने बेत की तरफ देखते हुए कहा, तो ग्रीनलैंड से डायरेक्ट यूरोप ये कैसे रहा? आई मीन तुम्हें वहीं कोई नहीं? एंड जैसे इबो ने सवाल पूछा विज़ान ने एक बार फिर से इबो को नीचे से किक किया एंड इस बार इबो ने विज़ान की तरफ देखते हुए कहा, अब मैंने क्या कर दिया? विज़ान ने कहा, कुछ नहीं किया, खाना खाते वक्त बात नहीं करते। एंड इस बात पर बेत समझ गई थी कि विज़ान एंड इबो थोड़े से, इसलिए बेत ने अगले सेकंड इबो की तरफ देखते हुए कहा, वो बस हमारी फैमिली रॉयल, तो मॉम ने बचपन में ही सब कुछ तय कर दिया था। वो जो आई मीन मेरा जो फियांसे है वो मॉम के रिलेटिव में से था, तो वो यहाँ शिफ्ट हो गया पढ़ाई के सिलसिले में, फिर वो यहीं रहने लगा। और जब हमारी फैमिली के साथ ये सब कुछ हो गया तो वो चाहता था कि मैं वहाँ से बाहर निकलूँ, क्योंकि वहाँ पर सब कुछ बहुत सिर्फ घर की याद दिलाता था। तो इसीलिए उसकी फोर्स करने पर मैं और फेरियन यहाँ आ गए, फेरियन का थोड़ा मूड चेंज करने के लिए। फेरियन बहुत चुप हो गया है उस हादसे के बाद से एंड इस बात पर विज़ान जैसे बस चुप हो जाता है एंड वो बेत की तरफ देखने लगा। सही बात है, एक हादसा इंसान को कितना चुप कर सकता है ये विज़ान से बेहतर और कोई नहीं समझ सकता। विज़ान ने कहा, सही किया तुमने, घर से बाहर निकलना ज़रूरी होता है वरना हम पुरानी यादों में ही फंसे रह जाते हैं।
ये कहते हुए विजान जैसे बस बेद की तरफ देखने लगा, दूसरी तरफ इबो ने विजान की तरफ देखा एंड देन अपने खाने को बहुत ज़्यादा इंजॉइंगली खाते हुए कहा, हाँ सही कहा, जब तो मैं अपने ब्यूटीफुल ओमेगा को यहाँ खींच कर ले आया। वहाँ पर सांस लेना मुश्किल था, अब यहाँ पर हम दोनों खूब अच्छे से सांस लेते हैं, है ना विजान। ठीक है, तो ये वजह से अपनी चमचमाती मुस्कुराहट के साथ विजान की तरफ देख लगा। विजान सिर्फ घूर कर इबो की तरफ देखता है, वहीं दूसरी तरफ बेद विजान एंड इबो की तरफ देख लगी एंड देन उसने विजान की तरफ देखते हुए कहा, बाय द वे आप लोग कहाँ से हो? अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद एशिया से। एंड बेद की इस बात पर विजान ने सिर्फ बेद की तरफ देखा एंड देन इबो की तरफ देखा एंड तभी इबो ने तपाक से बोला, हाँ हम चाइना से हैं, सुना होगा मेनलैंड चाइना, वहीं से हैं विजान और मैं। बेद ने कहा, ओह चाइना, सुना है मैंने उसके बारे में, वहाँ के लोग काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं। ये कहते हुए वो इबो की तरफ देख लेकिन इबो जैसे उसने कहा, क्या क्या होते हैं? बेद ने कहा, क्या मैंने कुछ गलत कहा? इबो ने कहा, नहीं तुमने बिल्कुल सही कहा, हाँ इंटेलिजेंट भी होते हैं और बहुत हार्ड वर्किंग भी होते हैं, लाइफ टाइम काम ही करते रहते हैं। मेरे हस्बैंड को ही देखो, पूरा दिन वो किचन में बिजी रहता है, किचन में नहीं तो बाहर बिजी रहता है, बाहर नहीं तो अपनी दुनिया में बिजी रहता है। ही इज़ सो हार्ड वर्किंग लिटरली। तुम यकीन नहीं मानोगी, जब विजान वहाँ चाइना में था तो पूरा दिन बिजी रहता था, एक झलक देखने के लिए मैं इसके परेशान हो जाता था और मुझे इतना काम करने की आदत नहीं है। टू बी ऑनेस्ट आई एम नॉट अ फ्रीकिंग वर्कहॉलिक पर्सन बट माई हस्बैंड इज। अब मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं। ये तो वो बोले जा रहा था लेकिन बेद एंड इबो सिर्फ इबो की तरफ घूरने लगे। बेद ने कहा, तुम चाइना से नहीं हो? इबो ने कहा, क्या? बेद ने कहा, कुछ नहीं, आई एम सॉरी। इबो ने कहा, नहीं हाँ सही कहा तुमने, सही सवाल पूछा, मैं चाइना से नहीं हूँ, मेरा हस्बैंड है। मैं तो कहाँ से हूँ मुझे खुद भी नहीं पता, पर स्टेट्स समझ लो। ठीक है, तो इबो जैसे अपना खाना खाया जा रहा था एंड बेद ने इबो की तरफ देखते हुए कहा, स्टेट्स? इबो ने कहा, मैं और मेरी मॉम वहीं रहते थे, फिर मॉम वापस आ गई चाइना एंड थैंक गॉड मॉम वापस आ गई, क्योंकि उनकी वजह से ही तो मैं अपने हस्बैंड से मिल पाया, माय ब्यूटीफुल ओमेगा। और अगर मॉम ये डिसीजन ना लेती तो मैं तो वहीं रहता और ये पता नहीं क्या कर रहा होता। विजान तुम्हारा क्या होता मेरे बगैर? ठीक है, तो बहुत ड्रामेटिकली विजान की तरफ देख लगा एंड विजान सिर्फ घूर कर इबो की तरफ देखने लगा एंड इबो ने मुंह बनाते हुए कहा, हाँ शायद तुम अपनी वही सड़ी सी लाइफ जी रहे होते, पर कोई बात नहीं, मैं हूँ ना तुम्हारी लाइफ में कलर भरने के लिए, डोंट वरी, अब तुम्हारी लाइफ में हर एक रंग होगा, हर एक रंग। हाँ ठीक है, तो इबो ने बस विंक किया एंड विजान सिर्फ अपने खाने पर कॉन्सेंट्रेट करने लगा, क्योंकि इबो की बकवास बातें लिटरली विजान के सर के पार जाती हैं, आधी तो समझ में आती हैं, आधी तो समझ में नहीं आती। एंड एग्जैक्टली ऐसा ही बेद के साथ था। इबो की आधी बातें बेद को समझ में आ रही थी और आधी नहीं, लेकिन वो बहुत इंटरेस्ट से सुन रही थी। ये बात विजान देख सकता था। लिटरली बेद एंड इबो के बीच में ऐसी जुगलबंदी बैठी हुई थी कि ऐसा लगता था कि वो दोनों एक दूसरे के बारे में पूरी जानकारी निकाल कर ही छोड़ेंगे, और वो इतनी जानकारी पूछ क्यों रहे हैं विजान को तो ये समझ में नहीं आ रहा था। और उस लिटरली से ये समझ में नहीं आ रहा था कि तेरे पास आती कहाँ से लोगों के पास। चुप हो जाओ, कितनी देर हो गई तुम्हें बोलते बोलते। विजान ये बोलना चाहता था पर वो दोनों मजाल है चुप हो जाए, आधे घंटे से बोले जा रहे थे। फाइनली विजान का पारा चढ़ गया, उसने बहुत जोर से वहीं चाय का कप रखा एंड देन बेद एंड इबो की तरफ देखते हुए कहा, चाय ठंडी हो रही है। विजान कैसे अचानक से आउटबर्स्ट से एक पल के लिए बेद एंड इबो चुप हो गए। अगले सेकंड इबो ने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक गॉड विजान, मुझे ये चाय पीनी थी। थैंक यू डार्लिंग, तुम्हें कैसे पता लग जाता है हमेशा मेरे दिल की बात। ठीक है, तो इबो फाइनली अपने उस चमचमाते हुए कप को उठा लेता है, वही हार्ट बीट वाला कप। आज विजान बिना इबो की चिक के अपने आप ही हार्ट बीट वाला कप ले आया था एंड अगले सेकंड जैसे कि बेद उस कप को उठाने वाली थी, विजान जैसे बस बेद का हाथ पकड़ लिया एंड बेद जैसे बस रुक गई एंड विजान ने कहा, आई एम सॉरी, तुम्हारे लिए ये कप है। ठीक है, तो उसने दूसरा कप बेद के हाथ में थमा दिया था एंड वो दूसरा कप लेकर विजान खुद बैठ गया था एंड बेद एक पल के लिए इबो एंड विजान दोनों की तरफ देख लगी एंड दूसरा इबो तो अपनी दुनिया में खोया हुआ था, वो अपनी चाय में मजे कर रहा था, लेकिन वह विजान वो सिर्फ अपनी चाय को बहुत धीमे से एंड उसने बेद की तरफ देखते हुए कहा, चाय? बेद ने कहा, हाँ। ये था बेद जैसे अपने कप से चाय पीने लगी एंड वो सिर्फ इबो एंड विजान की तरफ देख रही थी जैसे कि वो कुछ ऑब्जर्व कर रही हो। वहीं दूसरा विजान सिर्फ अपनी निगाहों को नीचे कर वहाँ बैठा हुआ था एंड बेद सिर्फ दोनों की तरफ देख रही थी। पर फिलहाल फाइनली उसने अपनी चाय को ख़त्म किया एंड देन विजान एंड इबो की तरफ देखते हुए कहा, आई एम सॉरी मैंने तुम लोग को इतना डिस्टर्ब कर दिया, पर अब मैं चलती हूँ, फिर इन वापस आ गया होगा एंड थैंक्स वंस अगेन विजान खाने के लिए। खाना बहुत अच्छा था, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत लंबे वक्त के बाद मैंने इतना अच्छा खाना खाया। ठीक है, तो वो वो कर रही थी एंड विजान ने सिर्फ बेद की तरफ देखते हुए कहा, इट्स ओके, तुमने भी कल खाना बहुत अच्छा बनाया था एंड मैं तो बस। ठीक है, तो विजान बस चुप हो गया एंड बेद ने विजान की तरफ देखते हुए कहा, सो स्वीट ऑफ यू, पर जो भी हो थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू इबो मेरे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। ठीक है, तो उसने इबो की तरफ देखा एंड इबो ने सिर्फ विजान को पीछे वेस्ट से टाइटली होल्ड किया एंड बेद की तरफ देखते हुए कहा, इट्स नथिंग, मैं तो बस तुम्हें अपने हस्बैंड की कुकिंग स्किल टेस्ट करवाना चाहता था। कल फेरिन बहुत तारीफ कर रहा था ना तुम्हारी, तो आज मैं तुम्हें दिखाना चाहता था कि मेरा विजान कितना अच्छा खाना बनाता है ना। एंड जैसे ही इबो ने कहा लिटरली विजान की आंखें बड़ी हो गई, सिर्फ इबो को जोर से एल्बो करते हुए कहा, इबो ने कहा, क्या? मैं तो सच बोल रहा था डार्लिंग, आई एम सॉरी बेद, तेरे को बुरा मत माना, पर जो सच है वो सच है। हाँ ठीक है, तो इबो बहुत शेमलेसली बेद की तरफ देखने लगा एंड बेद वाज शॉक, वो लिटरली से इबो की तरफ देख लगा एंड विजान की तरफ एंड देन उसने ऑकवर्डली नोट करते हुए कहा, हाँ आई थिंक तुम ठीक कह रहे हो, बहुत अच्छा खाना था विजान, बहुत अच्छा,
मैं चलती हूँ, हाँ मैं चलती हूँ, बाय बाय बाय। ये कहते हुए बेद बेचारी वहाँ से भाग गई थी एंड लिटरली विजान ने इबो की तरफ देखते हुए कहा तुम पागल हो। इबो ने कहा क्या, मैं तो सच कहा। विजान ने सिर्फ इबो की तरफ देखते हुए कहा तुम सच में पागल हो, ऐसा कोई किसी की बेइज्जती करता है? हाँ उसने बहुत अच्छा खाना बनाया था। एंड इस बात पर इबो ने सिर्फ वहीं सोफे पर बैठते हुए कहा कितना भी अच्छा बनाया हो पर तुमसे अच्छा नहीं बनाया था। वो फिर कैसे तारीफ कर सकता है अपनी बहन की, मैं भी तो अपने हस्बैंड की तारीफ कर सकता हूँ और करूँगा, चिल्ला चिल्ला कर करूँगा। और उसे पता लगना चाहिए ना कि तुमसे बेहतर खाना कोई भी नहीं बनाता, कोई बना ही नहीं सकता डार्लिंग, तुम सब चीज़ में परफेक्ट हो, हर चीज़ में। जो भी इंसान मेरे सामने शो ऑफ करने की कोशिश करेगा ना उसे मैं बताऊंगा कि मेरा हस्बैंड कितना परफेक्ट है। ठीक है तो इबो अपनी चिक्की से स्माइल देता है एंड विजान सिर्फ इबो को घूर रहा था। ये लड़का सच में उसका दिमाग खराब करता है सच में। पर विजान कुछ कर नहीं सकता था। वो फाइनली से दोनों के कप उठाकर किचन में आ गया था एंड वो बड़बड़ा जा रहा था। इबो ने कहा क्या हुआ डार्लिंग? मैं तो सिर्फ, विजान ने सिर्फ घूर कर इबो की तरफ देखते हुए कहा अपनी बकवास बंद करो और ये लो जाकर मार्केट से सामान लेकर आओ। ठीक है तो विजान ने वहीं से एक पॉली बैग उठाकर इबो के मुंह पर देकर मारा था। इबो सिर्फ उस पॉली बैग को उठाते हुए कहा ओके ठीक है, इसमें इतना गुस्सा करने वाली क्या बात है? विजान ने कहा जाओ। इबो ने कहा ठीक है जा रहा हूँ, तुम प्लीज सच में कभी मुझसे प्यार से बात नहीं करते ना विजान, गलत बात है। मैं तो हमेशा तुम्हारी तारीफ करता रहता हूँ पर तुम एक बार में पर इस बार कुछ ही बोलता है। विजान ने सिर्फ घूर कर इबो की तरफ देखा, इबो अपने दोनों हाथों को ऊपर करते हुए कहा ठीक है जा रहा हूँ। शांत बेबी शांत, तुम सच में बहुत स्कैरी हो, लोग गलत नहीं कहते हैं, वाइफ सच में बहुत स्कैरी। ठीक है तो वो बोले जाता पर अगले सेकंड से महसूस हुआ विजान ने सिर्फ उसे जोर से अपने स्मोक से धक्का दिया एंड दरवाजे को बंद करते हुए कहा जाओ। एंड ही वाज लाइक विजान, पर विजान ऑलरेडी दरवाजा लगा चुका था एंड इबो भी फाइनली एट लास्ट अपने बैग को अपनी साइकिल पर टांग कर निकल चुका था सब्जी खरीदने के लिए। एंड विजान ने जो कुछ भी बोला था वो सारी लिस्ट का सामान लाने के लिए। ऐसा सच विजान ने बहुत ज़्यादा कुछ तो नहीं लिखा था पर जो ज़रूरत की चीज़ें थी वो भी थोड़ी सी कॉस्टली ही थी और आजकल इबो के पास पैसा फिर वो चीज़ें खरीद लेता है। इबो ने सिर्फ एक गहरी सांस लेते हुए कहा ऐसे तो काम नहीं चलेगा, मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। ठीक है तो वो घर लौटने से पहले अपना फ़ोन बाहर निकालता है एंड ने जोसेफ को फ़ोन डायल किया। अगले सेकंड कुछ ही रिंग्स में जोसेफ फ़ोन उठाते हुए कहा हे बडी। इबो ने कहा हेलो, क्या कर रहे थे? जोसेफ ने कहा कुछ भी नहीं, शायद टाइम पास। तुम बताओ तुमने कैसे कॉल किया? इबो ने कहा मुझे पूछना था क्या अब मैं वापस काम पर आ सकता हूँ? इस बात पर जोसेफ ने कहा काम पर पता नहीं। इबो ने कहा क्या मतलब है इस बात का? जोसेफ ने कहा मतलब सिर्फ इसका ये है कि ऐसा रिसर्च ख़त्म तो नहीं हुई है, लोग अभी भी ढूंढ रहे हैं और जब तक ख़त्म नहीं हो जाती मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए सेफ़ रहेगा। इबो ने कहा पागल हो गए हो क्या? मैं सब चीज़ों को मतलब मैं और ज़्यादा लंबे वक्त तक घर पर नहीं रह सकता जोसेफ, खर्चे हैं, काम है, पैसा चाहिए मुझे। इस बात पर जोसेफ ने कहा मैं समझ सकता हूँ बड़ी, कैसा रहेगा नाइट जॉब करो तो? इस बात पर इबो ने कहा नहीं मैं विजान को अकेला नहीं छोड़ सकता, वो बहुत ज़्यादा टेंस हो जाता है। इस बात पर जोसेफ ने कहा तो अब ये तो तुम्हें देखना पड़ेगा कि तुम कैसे करना चाहते हो, बिकॉज सुबह के लिए तो मैं तुम्हें यही एडवाइस करूँगा कि अभी तुम कुछ वक्त के लिए रुक जाओ। इबो ने कहा मैं नहीं रुक सकता जोसेफ। जोसेफ ने कहा पर रुक, मैं देखता हूँ, ट्राई करता हूँ, आज देखूँगा कि पुलिस स्टेशन वगैरह में कि अभी वो सर्च चल रही है या नहीं। अगर मुझे कुछ पता लगता है तो मैं तुम्हें बताता हूँ और अगर सब कुछ खत्म हो गया होगा तो मैं तुम्हें बताता हूँ ओके। इबो ने कहा प्लीज़ बताना ज़रूर। ठीक है तो वो फ़ोन काट देता है एंड इबो ने सिर्फ एक गहरी सांस लेते हुए कहा ये सारी परेशानी मेरी ज़िंदगी में क्यों आती है? सब कुछ अच्छा चल रहा था पर डैम ये सब कुछ अभी होना था। और क्या रिसर्च क्यों कर रहे हो? वो सब कुछ बस हो गया था, जानबूझ कर थोड़े नहीं किया था सच में। ये तो वो सर बड़बड़ा था तभी अचानक से पीछे से किसी एक शख्स ने कहा सब कुछ ठीक तो है? एंड ये बात सुनकर वो फ्रेंच हो गया। उसने पीछे की तरफ देखा तो उसने कहा फिरियन ने कहा हाँ मुझे बस तुम्हारी आवाज़ सुनाई दी तो। इबो ने कहा मुझे पता नहीं चला मैं इतना ज़ोर से बोल रहा था। फिरियन ने कहा हाँ सब कुछ ठीक है तो वो इबो की तरफ देख लगा एंड इबो ने सिर्फ फिरियन की तरफ देखा एंड देन सिर्फ एक गहरी सांस लेते हुए कहा हाँ सब कुछ ठीक है, सब ठीक है, मिलता हूँ। ठीक है तो वो फिरियन सिर्फ आगे बढ़ गया था क्योंकि उसे फिरियन से पता नहीं क्यों एक अजीब सी वाइब आती है और उसे ज़्यादा मन नहीं होता फिरियन से बात करने का, इसलिए वो सिर्फ फिरियन को इग्नोर करता हुआ घर के अंदर दाखिल हो गया था। और दूसरी तरफ फिरियन जैसे बस इबो की तरफ ही देखता रहता है जब तक कि दरवाज़ा लग नहीं गया। और फाइनल से दरवाज़ा लग गया। फिरियन ने सिर्फ नीचे उसने ज़मीन से उस छोटे पपी को उठाया एंड देन सिर्फ उसके सर पर पैट करते हुए कहा बहुत रूड है वो नहीं पर इंटरेस्टिंग है। ठीक है तो फाइनली वो अपने घर की तरफ लौट गया था, वो भी है ना शाम को। विजान ने कहा इबो इसमें कुछ मिसिंग है। इबो ने कहा क्या? विजान ने कहा मैंने तुमसे कहा था वो वाले स्पाइस लाने के लिए। एंड इस बात पर इबो ने कहा आई एम सॉरी। विजान ने कहा क्या? इबो ने कहा कुछ नहीं, वो एक्चुअली मिले नहीं मार्केट में, नेक्स्ट टाइम जाऊंगा तो दूसरी मार्केट में ट्राई करूंगा। विजान ने कहा कोई बात नहीं। ठीक है तो विजान जैसे बस किचन एडजस्ट करने लगा एंड वही दूसरी तरफ इबो सोच रहा था कि मिला तो था वो स्पाइस पर बहुत कॉस्टली था एंड उसके पास इतना पैसा बचा नहीं, इसीलिए इबो ने कहा कोई बात नहीं मैं जल्द से जल्द काम लगा लूँगा। एंड उसके बाद इबो जैसे अपने उधेड़पन में डूबा ही हुआ था बेचारा से उसे महसूस हुआ, उसे विजान की तरफ देखते हुए कहा विजान ने कहा
पानी। ये कहते हुए वो वहीं ग्लास रख देता है एंड इबो ने सिर्फ ग्लास लिया एंड देन विजान की तरफ देखते हुए कहा थैंक यू थैंक यू। हाँ, ये कहते हुए वो पानी पीने लगता है एंड विजान सिर्फ एक नज़र इबो की तरफ देखता है एंड वापस वो किचन में लौट आया था। एंड लगभग 15 मिनट के बाद विजान ने सारी चीज़ों को एडजस्ट कर दिया एंड वो इबो की तरफ देखने लगा जो अपनी दुनिया में खोया हुआ था। एंड विजान ने सिर्फ उस लिस्ट की तरफ देखा जिसके अंदर एंड देन उसे उस लिस्ट को बंद कर वही स्लैब के नीचे रख दिया था। एंड विजान ने सिर्फ एक नज़र इबो की तरफ देखा फिर एक गहरी सांस लेते हुए कहा क्या इतना मुश्किल होता है अपने मन की बात कहना? शायद, पर चीज़ें आसान होनी होंगी ना एक दूसरे से कहने के लिए। ये कहते हुए विजान जैसे बस इबो की तरफ देखने लगा एंड उस लिस्ट की तरफ जो लिस्ट में सब चीज़ें लिखी हुई थी। वो मसाला भी था लेकिन उसे कटवा दिया गया था शायद पैसों की वजह से, शायद पैसों की वजह से। विजान को उसे ऑब्जर्व होने लगा जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे चीज़ थोड़ी ऑकवर्ड होने लगी। इबो थोड़ा सा चिड़चिड़ा रहने लगा। वो लगातार जैसे जोसेफ पर चिल्लाता रहता था। हाँ, जोसेफ पर, उसी से बात कर रहा था ना इबो एक बार फिर से। एंड विजान बस वहीं खड़े होकर सुन रहा था। एंड इबो ने चिल्लाते हुए कहा जोसेफ मैं चाहता हूँ इस वक्त तक घर पर नहीं रह सकता, प्लीज़ डैम इट कुछ करो। जोसेफ ने कहा मैं कर तो रहा हूँ कोशिश पर मैं क्या। ये कहते हुए जोसेफ कुछ बोल रहा था इससे पहले इबो फ़ोन ऑलरेडी काट देता है एंड वो बस चिल्लाना शुरू करता है। एंड विजान सिर्फ जैसे बस इबो की तरफ ही देख रहा था। एंड वो सिर्फ एक गहरी सांस लेते हुए कहा ये सब कुछ क्या हो रहा है? फाइनली इबो जैसे घर के अंदर आ गया था। एंड विजान को वहाँ खड़े हुए देखकर इबो ने कहा आई एम सॉरी, क्या मैं तुम्हें जगा दिया? विजान ने कहा नहीं, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? ये तो इबो की तरफ देख लगा एंड इबो सिर्फ विजान की तरफ देखने लगा। विजान ने कहा क्या हो रहा है? एंड इस बात पर इबो जैसे कंप्लीटली विजान को इग्नोर करता है एंड सिर्फ आगे बढ़ते हुए कहा कुछ नहीं, क्या होता? कुछ भी नहीं, मैं बस बाहर गया था क्योंकि मुझे नींद नहीं। तो विजान ने कहा इबो, ये कहते हुए जैसे कि वो इबो का हाथ पकड़ लेता है एंड इबो बस रुक गया था एंड सिर्फ अपनी आंखें बंद करता है एंड सिर्फ एक गहरी सांस लेकर विजान की तरफ देखते हुए कहा कुछ भी नहीं हो रहा विजान, सब कुछ ठीक। बस पहले कि इबो कुछ भी बोल पाता विजान ने सिर्फ इबो को लिटरली उसके सामने खड़े होते हुए कहा हमारा पहला वादा याद है ना? एंड जैसे ही विजान ने कहा इबो जैसे बस रुक गया। विजान ने इबो की तरफ देखते हुए कहा झूठ नहीं बोलना है। इबो ने कहा मैंने कोई झूठ? तो विजान ने कहा क्या चल रहा है? तुम परेशान से रहते हो, जोसेफ पर गुस्सा करते रहते हो, काम पर भी आजकल। एंड जैसे ही विजान ने काम का जिक्र किया इबो जैसे फाइनली अपनी आंखें बंद कर लेता है एंड वो ही चेयर पर बैठ गया था। एंड इबो को इस तरीके के जेस्चर को देखकर विजान को अंदाजा तो पहले ही लग चुका है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन क्या। विजान जैसे बस बैठ गया इबो के सामने एंड वो वेट करने लगा, पेशेंसली वेट करने लगा कि इबो कुछ बोले। एंड सिर्फ इबो ने भी गहरी सांस ली एंड विजान की तरफ देखते हुए कहा तुम्हें याद है? विजान ने कहा क्या? इबो ने कहा वो म्यूजियम वाली रात। एंड जैसे ही इबो ने कहा विजान एक पल के लिए से बस शौक में इबो की तरफ देख लगा एंड इबो ने गहरी सांस लेते हुए कहा वो वाली रात नहीं, आई मीन म्यूजियम वाला दिन। एंड इबो की बात सुनकर विजान ने सिर्फ ऑकवर्डली अपना सर नोट करते हुए कहा हाँ उस दिन का क्या? एंड बात पर इबो ने सिर्फ विजान के हाथ पर हाथ रखा एंड देन अपने वर्ड्स को करेक्टली अरेंज किया जिससे विजान को थोड़ा सा अजीब कम लगे। एंड फाइनली उसने विजान की आंखों में देखते हुए कहा उस दिन जो कुछ भी मॉल में हुआ था वो सारी चीज़ें, वो सारे अल्फा को मारना और म्यूज़ियम में वो सारी तबाही जो हुई थी उसकी वजह से पुलिस ढूंढ रही है। एंड जैसे ही इबो ने कहा विजान बस चौंक उसने इबो की तरफ देखते हुए कहा क्या? ये कहते हुए जैसे खड़ा हो गया था एंड इबो ने खड़े होकर विजान की तरफ देखते हुए कहा ए काम डाउन सब ठीक है। विजान ने कहा क्या ठीक है, क्या क्या बोल रहे हो? पुलिस? इस बात का क्या मतलब है? इबो ने कहा विजान शांत बैठो। ये कहते हुए विजान को वापस से वहीं चेयर पर बैठा देता है एंड विजान बस घूर कर इबो की तरफ देख रहा था। उसने इबो की तरफ देखते हुए कहा क्या हो रहा है? क्या तुम मुझे क्लियरली बताओगे? पुलिस इन्वेस्टिगेशन क्या मतलब है इस बात का? ये कहते हुए विजान जैसे बस इबो की तरफ देख लगा एंड इबो ने विजान के दोनों हाथों को पकड़ा एंड देन जेंटली वहीं नील डाउन होते हुए कहा हे काम डाउन, ऐसा भी कुछ नहीं है। विजान ने कहा इबो। एंड विजान की वार्निंग सुनकर इबो ने सिर्फ एक गहरी सांस ली एंड देन विजान की तरफ देखते हुए कहा दरअसल बात यह है कि ये कहते हुए मुझे सारी बातों को विजान को बताने लगा। जैसे विजान सुन रहा था उसके चेहरे के रंग जैसे चेंज होते जा रहे थे एंड डेफिनेटली उसे गुस्सा आ रहा था, वो इरिटेट हो रहा था एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो फ्रस्ट्रेट था। एंड उसी सब चीज़ों का असर था कि विजान की तरफ से उसका ऑरा एमिट होने लगा, फिर डार्क स्मोक जैसे धीरे धीरे कर वहाँ बढ़ने लगा एंड विजान के डार्क स्मोक को देखकर बोले कहा हे काम डाउन, इट्स ओके, सब कुछ ठीक है। पर सिर्फ इबो कुछ बोल पाता विजान सिर्फ अपने हाथों को इबो से चिढ़ाया एंड देन खड़े होकर इबो के ऊपर चिल्लाते हुए कहा सच में ठीक है? हाँ सब कुछ ऐसे ठीक होता है लिटरली, ये सब कुछ कब से हो रहा है और तुम मुझे अब बता रहे हो? अब बता रहे हो? क्योंकि मैं तुमसे कहा था कि हर बात मुझे बता। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ये लिटरली बिल्कुल भी ठीक नहीं है।
मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, हट जाओ मेरे सामने से। ठीक है तो विजान बस जाने लगा था, वीवो ने विजान के सामने आते हुए, हे प्लीज प्लीज कम डाउन, आई एम सॉरी लिटरली, मैं बस चाहता था कि तुम। विजान ने सिर्फ वीवो की तरफ देखा, मैंने कहा मेरे सामने से हटो। ठीक है तो वो सिर्फ वीवो की तरफ देख, लेकिन वीवो ने विजान की तरफ देखा, विजान ने कहा मेरे सामने से हटो। ठीक है तो वो एट लास्ट वीवो को साइड करता है, जिससे कि वो कुछ भी बोल पाता। विजान जैसे दरवाजा खोलकर सिर्फ बाहर, तो वीवो चिल्लाता है कहाँ जा रहे हो, रुक जाओ विजान। बस मतलब कि वो कुछ बोल पाता। विजान सिर्फ वीवो की तरफ देखा एंड देन एक लिटरली अथॉरिटेटिव बट स्ट्रॉन्ग वॉइस में कहा, मैं कुछ देर के लिए बाहर जा रहा हूँ और मैं नहीं चाहता कि तुम बाहर आओ, मुझे कुछ देर के लिए सांस लेने दो, दैट्स ऑल। ठीक है तो वो जोर से दरवाजा बंद करता है, वो पीछे जगह पर खड़ा रह जाता है। एंड सिर्फ अपनी आंखें बंद किया एंड अपने बालों को हल्के से नोचते हुए कहा, हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मुझे पता था तुम गुस्सा करोगे पर मैं बस नहीं चाहता था कि तुम परेशान हो, डैम इट, मैं नहीं चाहता था। ठीक है तो वो बोल रहा था पर विजान वहाँ था नहीं, वो तो बस अपने चुपचाप उन पौधों के पास बैठा हुआ था और एक टक जैसे वो छोटे से फूल को देखे जा रहा था। अंदर से बस जेंटली उस पौधे को छूते हुए कहा, वादा करना हमेशा आसान होता है, लोग वादे कर देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, पर जब निभाने का वक्त आता है, साथ देने का, साथ खड़े होने का वक्त आता है तो चीजें बदल जाती हैं। क्यों होता है हमेशा ऐसा कि लोग मुझसे बातें छिपाते हैं? क्यों होता है हमेशा ऐसा जिसमें लोगों को ऐसा लगता है कि मैं उन्हें समझ नहीं पाऊंगा? क्या मुझे चीजें नहीं बताओगे तो ठीक रहेगा, तो ही ठीक रहेगा, पर ऐसा नहीं है। मैं भी चीजें सुलझा नहीं सकता होऊंगा तो पर सुन तो सकता हूं, समझने की कोशिश कर सकता हूं, पर कोई मुझे मौका देता ही नहीं, कभी भी कोई भी मौका नहीं देता। सब बस फैसले कर लेते हैं अपने हिसाब से, अपनी मर्जी से चीज़ें छुपा लेते हैं, अपनी मर्जी से चीज़ें बता देते हैं, जैसे उनका मन आता है। सब कुछ शायद ठीक ही है, शायद ठीक है, क्योंकि जिसको जो अच्छा लगता है वो वही करता है। सिर्फ एक मैं ही हूँ जो, ठीक है तो विजान बस चुप हो गया था और वो उसी पूल के पास बहुत देर तक बैठा रहता है। कब तक उसे खुद भी नहीं पता, मौसम कितना ठंडा हो रहा था उसे कुछ भी नहीं पता। इब्ने सिर्फ विजान की तरफ देखते हुए कहा, बस करो, क्या तुम घर के अंदर लौट आओगे? आई एम सॉरी, मैं नहीं चाहता तो। बस पहले कि वो कुछ ही बोल पाता है, विजान सिर्फ खड़ा होता है एंड वो कम्प्लीटली इग्नोर करता हुआ आगे बढ़ गया था। एंड इब्ने विजान की तरफ देखते हुए कहा, विजान। पर विजान बस चुप था, पूरी तरीके से चुप। एंड इबो समझ सकता था कि विजान नाराज़ है, बहुत नाराज़, और यही चीज़ इबो को सबसे बुरी लगती है जब भी विजान नाराज़ होता है। इबो ने कोशिश की विजान से बात करने की, पर विजान ने सिर्फ अपने आप को इसे बंद कर लिया था। और अब लगभग 2 दिन हो चुके थे, पर फाइनली इबो ने विजान के पास बैठते हुए कहा, क्या तुम प्लीज़ मुझसे बात करोगे? आई एम सॉरी, मैं नहीं चाहता था। इस बात पर विजान ने सिर्फ अपनी निगाहों को नीचे किया एंड देन खाना खाते हुए कहा, कोई भी नहीं चाहता। इबो ने कहा, क्या? विजान ने सिर्फ अपना खाना खाते हुए कहा, कोई भी नहीं चाहता, कुछ नया नहीं है ये सब, बस। ये तो विजान ने बस चुप हो गया एंड इबो ने सिर्फ विजान की तरफ देखते हुए कहा, क्या कह रहे हो तुम? विजान ने कहा, कुछ भी नहीं, इतना ज़रूरी नहीं है ये। इबो ने कहा, विजान। एंड फाइनली विजान ने अपनी निगाहों को उठाया एंड इबो की तरफ देखा एंड इबो ने विजान की तरफ देखा। दोनों में से कोई कुछ नहीं कह रहा था, दोनों सिर्फ एक दूसरे की तरफ देख, लेकिन पर वो देख सकता था कि विजान कितना ज़्यादा नाराज़, नहीं, नाराज़गी से ज़्यादा अब उसे विजान की आंखों में उदासी नज़र आ रही है, उदासी जिससे वो बहुत नफरत करता है। विजान की आंखों में से इसलिए अगली सेकंड से विजान के हाथ पर हाथ रखा एंड देन लिटरली बहुत ज़्यादा अपॉलोजेटिक वॉइस में कहा, आई एम सॉरी विजान, मैं बस नहीं चाहता था कि तुम परेशान हो। इस बात पर विजान ने सिर्फ एक छोटी सी मुस्कुराहट देते हुए कहा, मैंने कहा ना, कोई बात नहीं, कोई नहीं चाहता। इबो ने कहा, नहीं विजान ऐसा नहीं। तब विजान ने इबो की तरफ देखते हुए कहा, कोई भी नहीं चाहता, और ये कोई नया नहीं है, फैसले हर बार ले लिए जाते हैं मेरे हक के, और मुझे या तो बाद में बताया जाता है या बताया ही नहीं जाता, क्योंकि लोगों को लगता है कि मैं। ये कहते विजान ने बस चुप हो गया एंड इबो ने विजान की तरफ देखते हुए कहा, विजान ऐसा नहीं, मैं मेरे कहने का मतलब।
तभी विजान ने कहा कोई बात नहीं, ज़रूरी नहीं हर बात का मतलब हो, और वैसे भी मैंने कहा ना ज़रूरी नहीं था इसीलिए तुमने नहीं बताया होगा, मैं समझ सकता हूँ। मैंने कहा ऐसा नहीं है विजान, ज़रूरी था, मैं बस। विजान ने कहा कोई बात नहीं, तुमने सिर्फ वही किया जो तुम्हें ठीक लगा। खाना खाते हैं। ठीक है, तो विजान जैसे अपना खाना खाने लगा पर हीबो के गले से वो खाना नहीं उतरा। लिटरली उसकी आंखों में जैसे आंसू थे। हाँ, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं जब भी विजान उसे इस तरीके से नजर आता है। हीबो ने विजान की तरफ देखते हुए कहा विजान। विजान ने कहा, मैंने कहा बस बल्कि विजान कुछ ही बोल पाता है, मुझे बस उससे पीछे से हक कर लेता है और विजान बस चुप हो जाता है। वहीं स्लैब पर खड़ा हुआ था। हीबो से और ज़्यादा टाइटली विजान को हक करते हुए कहा आई एम सॉरी। विजान ने कहा छोड़ो मुझे। हीबो ने कहा नहीं, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, मैंने गलती कर दी, पर आई स्वेयर ऑफ गॉड, मेरा इंटेंशन बुरा नहीं था, मैं बस नहीं चाहता था कि तुम परेशान हो जाओ, तुम डिस्टर्ब हो जाओ और ये सब चीज़ें इतनी वर्स्ट हो जाएंगी, मुझे पता नहीं था। मुझे लगा था सिर्फ एक दिन की बात रहेगी एंड इसके बाद सब कुछ सुलझ जाएगा, पर ये चीज़ें अब तक चल। आई एम सॉरी विजान, आई एम लिटरली सॉरी, आई स्वेयर मैं आज से। तो विजान ने कहा ऐसे वादे मत किया करो जो निभा ना सको। नहीं विजान ऐसा नहीं। तब विजान ने फाइनली अपने आप को टर्न किया एंड नीबू की तरफ देखा, फिर उसके उन आंसुओं को पोंछते हुए कहा पहली बात पर आंसू मत बहाया करो, जरूरत नहीं है इसकी। तभी मैंने कहा विजान ऐसा नहीं। तभी विजान ने कहा मैंने कहा ना जरूरत नहीं है, और दूसरा किसी को भी पता नहीं होता कि कब क्या हो जाए, कोई नहीं जानता हमारा कौन सा फैसला हमें कहाँ ले जाए। पर जो चीज़ मैं जानता हूँ वो ये है कि कभी भी कोई भी चीज़ बांटने से ना कम नहीं होती। लोगों को लगता है कि चीज़ें बांटने से कम हो जाती है, पर मुझे ऐसा लगता है कि बांटने से चीज़ें और ज़्यादा बढ़ जाती हैं, क्योंकि अगर हम कोई चीज़ नहीं बांटते तो वो सिर्फ हमारे तक ही रहती है, एक सर्कल तक, एक लिमिटेड जगह तक। पर जब हम कोई चीज़ बांट देते हैं तो वो दो लोगों के बीच का एहसास हो जाता है, दो लोगों के बीच की चीज़ की जगह हो जाती है। और जहाँ दो लोग आ जाएं तो अपने आप सोचो बढ़ गया ना उसका एरिया। तो कोई भी चीज़ बांटने से कम नहीं होती, बांटने से वो बढ़ जाती है। बाकी तुम्हारा फैसला है, जो तुम करना चाहो। मैं बस ठीक है। तो विजान बस आगे जाने वाला था, तभी इवन विजान का हाथ पकड़ लिया। विजान रुक जाता है। हैंडीपो ने सिर्फ विजान के सामने खड़े होते हुए कहा मैं समझ गया तुम क्या कहना चाहते हो। आगे से मैं वादा। तो विजान ने कहा वादा मत करो। इवन ने कहा विजान ने कहा मैंने कहा ना वादा करने से ज़्यादा बेहतर होता है काम करना। वादे अक्सर टूट जाते हैं, तो वादा मत कर सिर्फ काम करो, कोशिशें करो, क्योंकि वादे कामयाब नहीं होते पर कोशिशें ज़रूर कामयाब होती हैं। और अगर कोशिशें टूट भी गई तो दुख नहीं होगा ना, क्योंकि इस पे वादे का टैग नहीं लगा हुआ था। वरना लोग वादे करते हैं और ये ने कहा पर मैं वादे निभाऊंगा। विजान ने कहा देखते हैं और देख ही रहे हैं। विजान की इस बात पर ही वो समझ गया था कि विजान क्या कहना चाहता है, इसलिए आगे वो कुछ भी नहीं कहता। एंड उसके बाद से विजान का बिहेवियर पहले की तरह कोल्ड तो नहीं रहा, पर उतना ज़्यादा फ्रीली भी नहीं रहा। सब कुछ ठीक ही था, पर एक टेंशन बनी हुई थी घर के अंदर। और इस तरीके से कुछ 4 से 5 दिन गुजर गए थे। एंड विजान उसने फाइनली ईबो के सामने बैठते हुए कहा तो ये चीज़ें कब तक चलने वाली हैं। ईबो ने कहा क्या। विजान ने कहा ये सारी चीज़ें घर पर हम कब तक इस तरीके से रहने वाले हैं। इस बात पर ईबो ने सिर्फ अपने माथे को हल्के से स्क्रैच करते हुए कहा सच बताओ तो मुझे भी नहीं पता। जोसेफ कह रहा है कि चीज़ें जल्दी सब कुछ सॉल्व हो जाएगा, मैंने कुछ मिलेगा ही नहीं, कुछ था ही नहीं वहाँ। मैं मतलब कुछ नहीं मिलेगा उन्हें। इस बात पर विजान जी से बस ईबो की तरफ देखने लगा। विजान ने कहा तुम इतने श्योर कैसे हो। ईबो ने कहा मैंने कहा ना कुछ। तो विजान ने कहा इतने श्योर कैसे हो तुम। ईबो ने कहा वो एक्चुअली ठीक है तो ये वजह से बस स्ट्रगल करने लगा। विजान ने कहा क्या फिर से कुछ छूट। तो ईबो ने कहा नहीं झूठ नहीं बोला मैंने। जब जोसेफ ने मुझे ये सब कुछ बताया था तो
मैं वहाँ गया था। जैसे ही इबो ने कहा, फैज़ान चिल्लाते हुए कहा, क्या? फैज़ान ने कहा, इबो ने कहा, नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब ये है कि मैं बस चुपचाप से वहाँ गया था चेक करने के लिए, कि वहाँ कुछ है तो नहीं। इस बात पर फैज़ान सिर्फ इबो की तरफ देखते हुए कहा, तुम सच में, मैं क्या करूँ तुम्हारा, अगर कोई पकड़ लेता तो? इबो ने कहा, अरे नहीं पकड़ता ना डार्लिंग, मतलब मैं रात में जाना तो था मुझे फैज़ान, मुझे चेक करना था कि वहाँ कुछ भी नहीं होना चाहिए, और मैंने अपने हिसाब से, मतलब अपने एंड से कुछ पता लगाया, तो उस हादसे में उस दिन कोई नहीं बचा था। फैज़ान ने कहा, क्या? इबो ने कहा, हाँ, जितने भी लोग थे वो, मतलब उन्हें मर ही जाना चाहिए था, वो सब बुरे लोग थे, पर बात यह है कि कोई भी एविडेंस नहीं बचा था और बाकी सब चीज़ तबाह हो ही गई थी, तो चिंता करने वाली कोई बात नहीं, उन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। ये बस कुछ टाइम का जो बस थोड़ा सा रिपोर्ट वगैरह की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, एक बार फिर से मैं बाहर जा पाऊँगा एंड सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल हो जाएगा। इबो ने कह तो दिया था, पर क्या सच में सब कुछ नॉर्मल होने वाला था? क्योंकि धीरे धीरे करके जैसे टाइम गुजर रहा था, चीज़ें और वर्स्ट होना शुरू हो गई थी। पैसे की किल्लत लिटरली बढ़ने लग गई थी। घर में राशन उतना ही था जितना पैसे थे, और अब पैसे नहीं है तो राशन भी। फैज़ान जैसे बस खाली डब्बे की तरफ देखने लगा, एक नहीं दो नहीं, जैसे सारे डब्बों की तरफ देखा, और लिटरली घर में खाने के लिए, फैज़ान ने सिर्फ अपने धीमे से मम्बल करते हुए कहा, घर में खाने के लिए तो कुछ भी नहीं है, अब मैं क्या करूँ? ठीक है, तो वो सोचने लगा और वो सिर्फ थोड़े से खाने की तरफ देखने लगा जो उसने इबो को सर्व करते हुए कहा, खाओ, क्या देख रहे हो? इबो ने कहा, हाँ, पर तुम क्यों नहीं खा रहे? फैज़ान ने कहा, ओह, मेरा कुछ मन नहीं है खाने का। इबो ने कहा, क्या? फैज़ान ने कहा, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कभी कभी ऐसा होता है हमारे साथ। इबो ने कहा, क्या मतलब? फैज़ान ने वहीं बैठते हुए कहा, फॉक्स की अपनी कुछ, मतलब समझ रहे हो ना, उनका अपना कुछ डिफरेंट होता है। इबो ने कहा, मैं कुछ नहीं समझ रहा, क्या कहना चाहते हो? फैज़ान ने सिर्फ पानी पीते हुए कहा, समझने की ज़रूरत नहीं है, बस हमारी बॉडी की कुछ एनाटॉमी ऐसी होती है कि कभी कभी हमें बस कभी कभी नहीं खाना होता, हमें बस बॉडी में अपनी जो हीट है उसे बैलेंस करने के लिए। उन्होंने कहा, ये क्या लॉजिक हुआ? मैं तो आज से पहले कभी नहीं सुना। फैज़ान ने इबो की तरफ देखते हुए कहा, ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ तुम सुनो, और आज से पहले तुम कितने फॉक्स से मिल चुके हो। एंड इस बात पर इबो बस चुप हो जाता है। फैज़ान ने कहा, मेरा जवाब नहीं दिया तुमने। इस बात पर इबो ऑकवर्डली हंसते हुए कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है फैज़ान, मेरे इतने सारे लोग। तो फैज़ान ने कहा, इसका मतलब तुम मिल चुके हो? इबो ने कहा, नहीं नहीं, मैं नहीं। तो फैज़ान ने कहा, मिल चुके हो ना? एंड फैज़ान की ऐसी घूरती हुई आंखें देख कर इबो ने सिर्फ धीमे से कहा, वो मेरी सिर्फ 3 गर्लफ्रेंड रही थी। फैज़ान ने कहा, क्या? इबो ने कहा, अरे मेरा मतलब वो नहीं है, वैसी वाली गर्लफ्रेंड नहीं, मतलब दोस्त वाली गर्लफ्रेंड, गर्ल दोस्त फ्रेंड, बस वैसी वाली। वो 3 थी, पर वो तुम्हारी तरह नहीं थी, उनकी सिर्फ 1 टेल 2 टेल, बस इतनी ही थी। तुम स्पेशल हो, है स्वर फैज़ान। एक है तो वजह से बस फैज़ान की तरफ देख रहा है। फैज़ान सिर्फ घूर कर इबो की तरफ देख रहा था, बिल्कुल वैसे जैसे कि इबो देख रहा था। उसने फैज़ान की तरफ देखते हुए कहा, 4 दिन हो गए हैं तो मैं 4 दिन से कुछ भी नहीं खाया। फैज़ान ने कहा, हाँ तो खा लूँगा, कोई बात नहीं है। इबो ने कहा, पर क्या इससे वीकनेस नहीं आएगी? इस बात पर फैज़ान ने सिर्फ इबो की तरफ देखते हुए कहा, वीकनेस? शायद तुम मेरी ताकत का अंदाज़ा लगाना चाहते हो, सच में चाहते हो? ये कहते फैज़ान जैसे अपने स्मोक से इबो को लपेटना शुरू किया। इबो ने सिर्फ अपने हाथों को ऊपर करते हुए कहा, नहीं नहीं नहीं, मुझे पता है तुम सबसे ताकतवर हो, मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था, कोई बात नहीं, मैं खा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ अपना खाना, खा रहा हूँ। ये कहते इबो जैसे डर कर अपना खाना खाने लगा। फैज़ान सिर्फ घूर कर इबो की तरफ देख रहा था। एंड फाइनली उसने सिर्फ सारी प्लेट्स को सिंक में रखा और वहीं स्लैब का सहारा ले लिया, क्योंकि उसकी बॉडी में जैसे उसे वीकनेस फील हो रही थी। बिना खाने के ऑब्वियस ही बात है, वीकनेस फील ही होगी, पर अभी यही ठीक है। वो कुछ दिन तक के लिए सच में सर्वाइव कर सकता है, उसकी बॉडी में इतनी एनर्जी है, और उसने इबो से झूठ नहीं कहा। ये सच है। सच है क्या? बेत ने फेरियन की तरफ देखा। फेरियन ने कहा, ऐसा है तो सही। बेत ने कहा, तो हमें कुछ करना चाहिए। फेरियन ने कहा, तुम क्या चाहती हो कि मैं क्या करूं? बेत ने कहा, कुछ भी नहीं, पर उनकी परेशानी सॉल्व करनी होगी, वरना वो उसी में उलझ कर रह जाएंगे और हमारे पास इतना वक्त। तभी फेरियन ने कहा, चिंता मत करो, हमारे पास हमारे हिसाब का पूरा वक्त है, थोड़ा मज़ा लेते हैं, फिर चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। और तुम तैयार हो आज के लिए? ये कहते हुए फेरियन जैसे बस बेत की तरफ देख लगा। एंड बेत ने सिर्फ फेरियन की तरफ देखते हुए कहा, मैं तैयार हूँ। ये कहते हुए वो खड़ी हो गई थी। एंड फेरियन ने सिर्फ बेत की तरफ देखते हुए कहा, तो चलते हैं। ये कहते हुए वो सिर्फ बेत का हाथ पकड़ लेता है एंड निकल जाता है। वही दूसरी तरफ इबो फाइनली से फ्रस्ट्रेट हो गया, तो उसने फैज़ान की तरफ देखते हुए कहा, ये क्या पागलपन है? फैज़ान ने कहा, क्या हुआ? इबो ने सिर्फ न्यूज़पेपर दिखाते हुए कहा, ये देखना, पता नहीं क्या हो गया है शहर में, सारे छोटे बच्चों को, ये मैं लिटरली 5-6 दिन से लगातार पढ़ रहा हूँ। फैज़ान ने कहा, क्या पढ़ रहे हो?
वीवो ने सिर्फ उस न्यूज़पेपर को दिखाते हुए कहा, देखो ये 5वीं किलिंग है। लिटरली कोई कितना बेरहम कैसे हो सकता है, वो छोटा बच्चा था, लिटरली न्यूबॉर्न बेबी। एंड पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे सच में डर लग रहा है विजान अपने बच्चों के लिए। क्या होगा हमारे बच्चों के साथ? प्रिंसिपल के कुछ बोलता है, विजान सिर्फ घूर ईपो की तरफ देखते हुए कहा, क्या तुम चुप हो सकते हो सारी बकवास बंद कर? ईपो ने कहा, हे पर मैं सच कह रहा था। विजान ने कहा, चुप रहो एंड मुझे दिखाओ तुम क्या कह रहे थे। ये कहते हुए विजान ने भी न्यूज़पेपर ले लिया था, लेटर वो भी पढ़ने लगा एंड उसे सिर्फ ईपो की तरफ देखते हुए कहा, ये तो बहुत ज़्यादा। ईपो ने कहा, जानता हूँ घिनौना है, पता नहीं कौन लोग हैं, लिटरली आजकल भी शहर में पता नहीं क्या क्या हो रहा है। ये कहते हुए बस सिर्फ विजान की तरफ देखने लगा एंड विजान सिर्फ ईपो की तरफ देख रहा था। सो हे एवरीवन, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आप लोगों को आज का ये पार्ट पसंद आया होगा। एंड व्हाट यू थिंक, क्या हो रहा है? क्या कोई समझ पा रहा है? क्या कोई गैस कर सकता है क्या कि क्या होने वाला है? फिरिया और बेत डेफिनेटली ये थोड़े से ट्रिकी पर्सनैलिटी तो है, इनके पीछे का मोटिव क्या है आने का पता नहीं, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में पता लगेगा। बाकी आपको आज का पार्ट जैसा भी लगा हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन इज़ ऑल योर्स। डेफिनेटली मेरे साथ अपने थॉट्स शेयर कीजिएगा एंड आज का आपको जो भी फेवरेट पार्ट लगा हो वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। तब तक हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। और हाँ, मैंने वीडियो के लेंथ के बारे में आप लोगों से कहा था कि हम एंड में बात करेंगे, तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि मुझे ऐसा लगता है कि कोई फ़ायदा नहीं हो रहा 2 आवर्स की वीडियो बनाने का, बिकॉज रिज़ल्ट तो सेम ही रहता है। मैं चाहे 2 आवर्स की वीडियो शेयर कर लूँ या कितने आवर्स की भी, आप लोगों का जो लाइक्स का जो अमाउंट होता है वो उतना ही रहता है। तो मुझे लगता है कि इतनी मेहनत करने का क्या ही फ़ायदा है। इससे बेटर ऑप्शन ये रहेगा कि मैं 1 आवर की वीडियो हफ्ते में 2 बार शेयर कर दिया करूँगी। इससे मेरा भी थोड़ा बर्डन कम होगा, क्योंकि 2 आवर की वीडियो बनाने में लिटरली पूरा दिन खर्च हो जाता है। यही कहा जाए पूरा दिन भी खर्च नहीं होता, तो पर एक बर्डन सा रहता है कि 2 आवर की वीडियो बनानी है, लॉन्ग वीडियो बनानी है, तो थोड़ा बैगेज सा लगता है। पर अगर 1 आवर की वीडियो बनानी होगी या छोटी वीडियो बनानी होगी तो इतना ज़्यादा बैगेज नहीं रहेगा। तो मैं ये सोच रही हूँ कि मैं अब छोटे छोटे पार्ट्स में ही वीडियो शेयर किया करूँ। इससे थोड़ी मेरी कंटिन्यूटी भी वापस पहले की तरह ट्रैक पर आ जाएगी और एक बैगेज भी नहीं रहेगा लॉन्ग पार्ट्स बनाने का, क्योंकि रिजल्ट्स तो सेम ही रहते हैं, रिजल्ट्स चेंज नहीं होंगे। क्योंकि काफ़ी लंबा वक्त हो गया मुझे एक्सपेरिमेंट करते हुए 2 आवर्स की वीडियो के साथ, एंड ऑलमोस्ट मुझे रिजल्ट्स में वही मिला। मतलब आप लोगों के रिस्पांस भी वैसे ही है जैसा पहले आता है और इंटरेस्ट भी उतना ही रहता है। लाइक्स तो उतने ही जाने हैं वीडियोस पर और व्यूज़ भी उतने ही जाने होते हैं। तो क्यों मैं अपना फालतू का स्ट्रेस लेवल बढ़ाऊं और अपना काम खुद ही बड़ा करूं मैं। तो मैं सोच रही हूँ कि अब मैं वापस कंटिन्यूटी पे आऊँगी और चैनल पर छोटी छोटी वीडियोस पोस्ट करा करूँगी। 45 मिनट्स की और 1 आवर की, जैसे मुझे सूटेबल हुआ करेगा मैं वैसे शेयर कर दिया करूँगी। और कोशिश करूँगी हफ्ते में 2 या 3 या 4 वीडियोस में अपलोड करूँ, मैक्सिमम 3 तो कर ही दिया करूँ। तो इससे गैप भी ज़्यादा नहीं होगा और कंटिन्यूटीज़ भी चलती रहेगी और आप लोगों को ये भी नहीं लगेगा कि हम कुछ भूल रहे हैं। ठीक है, तो मुझे बताइएगा इस पर आप लोगों का क्या ओपिनियन है, टाइम को लेकर आप लोगों की क्या डिमांड है। क्योंकि टाइम को कम करने का, टाइम के बारे में सोचने का मेरे माइंड में सिर्फ थॉट इसीलिए आया क्योंकि रिज़ल्ट्स वैसे नहीं मिल रहे हैं जैसे मैंने एक्सपेक्ट किए थे, या जितनी मेहनत मेरी लगती है वीडियो को बनने में उतने रिज़ल्ट्स रिसीव नहीं होते हैं। और जब रिसीव नहीं होते हैं तो फिर मोटिवेशन नहीं मिलती, और जब मोटिवेशन नहीं मिलती तो काम में वो इंटरेस्ट नहीं आता, और जब इंटरेस्ट नहीं आता तो फिर कोई चीज़ें आगे नहीं बढ़ती हुई लगती हैं। इसीलिए हर चीज़ का एक लूप होता है और वो उसी लूप में वर्क करती हैं चीज़ें। जैसे कि अगर आप लोग डिमांड करते हो तो सप्लाई होता है, और सप्लाई के लिए हमें मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है, और वो मोटिवेशन सिंपली एक लाइक से या फिर आप लोगों के व्यूज़ से या फिर आप लोगों के जो कमेंट्स होते हैं उनसे आता है। और जब वही चीज़ें उतनी हम लोगों को मोटिवेट नहीं कर पाती हैं तो उतना स्पार्क हम क्रिएटर्स के अंदर भी नहीं बचता है। क्योंकि हमें लगता है ना कि क्या फ़ायदा हो रहा है इतनी मेहनत करने का जब हमें वो मेहनत का रिज़ल्ट ही नहीं मिले, हमें वो फ्रूट ही ना मिले, हमें ही मज़ा ना आए, तो फिर हम किस तरीके से चीज़ों को आगे लेकर चलें। तो बस इसीलिए मैंने सोचा है कि अब ज़्यादा मेहनत ना कर वीडियोस को पहले की तरह ट्रैक पर लेकर आती हूँ। 1-1 घंटे के पार्ट से आप लोगों के साथ शेयर करूँ या 45 मिनट्स के, तो उससे मेरा ही बैगेज कम होगा और माइंड पर ये भी नहीं रहेगा कि लॉन्ग वीडियो बनानी है, 2-2 घंटे के पार्ट्स बनाने हैं। तो आप लोग भी अपनी ओपिनियन शेयर कर सकते हैं टाइम के रिगार्डिंग, आप क्या सोचते हैं टाइम को लेकर। जो भी होगा मैं अच्छे से पढ़ूंगी, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं उसे आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। टाइम को लेकर आपके थॉट्स जो भी हैं आप लिख देना, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय।